हाँ वो साला वो वहाँ पे नहीं हुआ। मतलब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हम जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो सही। अब तुम बोलो। मैं बोलने की कोशिश करता हूँ लेकिन बात वही है ना, क्या बोलते हैं, हाँ वो हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो गाली भी देते हैं तो कुछ नहीं होता, ऐसे ही कुछ होता है। हाँ ऐसे कुछ शेर है, बड़ा अच्छा शेर आपने है ना, याद किया। वो गाली भी देते हैं तो कुछ नहीं होता, हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ऐसा होता है। हो जाते हैं, ऐसा ही है नैन भाई। आपकी बातें चलती हैं भाई, हम इतना जोर लगा के बात कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हम सच कड़वा है असल में, मुझे ऐसा लगता है। हम कौन है अगर आप कड़वा है, हम कौन है? हमारा सच जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होता है शायद। फैसल भाई आ रही है आवाज़ से? अब ये बताएंगे कि आवाज़ का क्या है कारनामा, तो पता चलेगा। मैं इसलिए कह रहा था माज भाई, जीवे पाकिस्तान। इससे पहले कि आप उस बात से कटें और हम लाइव पे जाएं, मैं इसलिए कह रहा था कि इस सीरीज से पहले, अच्छा मुझे पता चला बाय गॉड बासित अली ने भी सेम बात की है कि बाबर आजम को ये टेस्ट सीरीज नहीं खेलनी चाहिए। चलें जी बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके। और आप सब लोग कैसे हैं? हम यहाँ सब खैरियत से। संडे के दिन आप लोगों को शाम में मुलाकात करने का मौका मिला है हमसे और हम हाजिर हैं। मैच हुआ है ज़बरदस्त, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। जोफ्रा आर्चर की वो मुस्कुराहट 17वें ओवर की, जहाँ उसको 19 रन बने अजीब व गरीब किस्म के, जिसने मैच एक तरीके से एक वन साइडेड, आई थिंक वन साइडेड ही हो गया था। मगर वो बहुत अजीब से चौके और लग रहे थे उनको। मगर तिलक वर्मा ने जो पॉइंट पे छक्का मारा है उसको, वो बड़ा लाजवाब था। दैट वाज द शॉट ऑफ द डे फॉर मी। दूसरी तरफ एक मैच चल रहा है मुल्तान के अंदर, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़। 76 for 4, 180 समथिंग मोर रिक्वायर्ड। आगे आपको किस्सा हुनैन भाई सुनाएंगे। 178 चाहिए अभी भी, 180 रिक्वायर्ड। 76 for 4, 178 चाहिए। और सऊद और उनके साथ मेरे ख्याल से नाइट वॉचमैन खेले, फिर रिजवान और सलमान अली आ गए। सही है, सही है। तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट 100 रन से मुझे लग रहा है ये मैच भी हार रहा है। 100 रन से, मे बी 125 से। अच्छा ये फिर इन्होंने पहली पिछले मैच में और पहली इनिंग में जो हुआ है वो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया ही है वेस्ट इंडीज के नंबर 9, 10, 11, 9, 10, 11, 9, 10, 11। हाँ, लेकिन इस इनिंग में भी फिर किया है 9, 10, 11, 145 for 7 कर दिया था इस इनिंग में। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी 154 लीड मिला के हो गया था। सही है। फिर उन्होंने 100 रन बनवाए मजीद 9, 10, 11 से। मतलब ये सुधर ही नहीं रहे और ये पाकिस्तान टीम का कांस्टेंट प्रॉब्लम हो गया। अब इधर क्या वजह, मेन रीजन क्या लग रहा है आपको? कांस्टेंट प्रॉब्लम हो गया, इनसे टेल एंडर्स आउट नहीं हो रहे। मतलब आकिब जावेद से पूछा गया, उन्होंने तो कहा कि भाई हमारा जो है ना वो मसला ये है कि रिवर्स स्विंग। हाँ, रिवर्स स्विंग हमारे स्किल्स बहुत ख़त्म हो गई हैं, डाउन हो गई हैं। तो तुमने फास्ट बॉलर वो डाला कभी जो रिवर्स स्विंग करेगा आगे? नहीं, वैसे भी जो थे वो तो काफ़ी अर्से से खेल रहे थे ना। ये तो नए नए आए, ये तो नए नए फास्ट बॉलर तो ऐसे आए जैसे हमारा मुलाजिम नहीं काम छोड़ के हर 3-3 महीने में भाग जाता है। इसलिए हम एक एक फास्ट बॉलर खिलाते हैं हर मैच में कि यार चलो ये वाला ट्राई कर लेते हैं। मगर यार इस तरह एटलीस्ट सबको चांस मिल रहा है। हर एक बॉलर को, एक बॉलर निकल रहा है उसको ना खिला रहे हैं। जो उसने एक आउट किया पहली इनिंग में, जो उसने कॉट बिहाइंड जो हुआ था, वो बॉल मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यार। वो वॉबल सीन था जैसे वो पड़ा पिच के ऊपर, मगर बॉल लग रहा था इस एंगल पे जा रहा है, मगर वो पड़ के हल्का सा बाहर निकला था। इट वाज अ वेरी गुड बॉल, मुझे वो बॉल बहुत अच्छा लगा। उस पर किसी ने इतनी ज़्यादा बात नहीं करी। बात ये है कि आपने तैयारी कराई लड़कों की, और तैयारी करा दी आपने बॉक्सिंग की, क्या बॉक्सिंग मैच है। जब ग्राउंड में पहुंचे तो वहाँ पे था कराटे। आप स्पिन की प्रैक्टिस कराने रहे अपने लड़कों को कि आपको खेलना कैसे है, और स्पिन विकेट बना रहे हो और लड़कों को कह रहे हो स्पिन खेलो जाके। फैसल वो भी तो कर रहे हैं 250 रन। अरे वो तो प्रैक्टिस करके, उनकी तो बात ही नहीं करो ना, दूसरे मुल्क की किसी मुल्क की बात ही नहीं करो, वो तो सब जानते हैं। आप बताओ आप अपनी तैयारी क्या कर रहे हो कि यार हम जो है दूसरी टीम को इस तरह पकड़ेंगे, तो अपने वालों को भी तो तैयार करो कि तुमने भी कुछ करना है। कहाँ करें? 2-2, 3-3, 5-5 ये रनों पे तो आउट हो रहे हैं यार, ये इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? मतलब यार मैं आपने स्टैट्स देखे जो मैंने भेजा, लेटेस्ट जो स्टैट्स भेजा? लास्ट बार नंबर 1 सऊद टॉप स्कोरर ऑफ द सीरीज। हाँ। नंबर 2 रिजवान। हाँ। नंबर 3 पे वेस्ट इंडीज का टेल एंडर बैट्समैन मोती। उसके बाद और स्पिनर भी है, विकेटें भी सारी वही ले रहे हैं। वॉरेकर नंबर 4 पर है, मोस्ट विकेट्स वेस्ट इंडीज से उसी ने ली हुई है। फिर उसके बाद 5 पे 6 पे वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के बैट्समैन आ रहे हैं, जिसमें शान मसूद और कामरान गुलाम, ठीक है, हुरैरा और बाबर आजम, उनके भी बाद सबसे एंड में 45 रन इन द सीरीज। 45 रन। और सबका ये हाल है, शान मसूद का भी, कामरान गुलाम का भी। आप वही जो ना इंडिविजुअल पे फायरिंग करने से पहले मुझे बात बताओ हुनैन भाई कि आपके जो प्लानिंग है, जो वो बात है ना, जंग
सिपाही लड़ता है, प्लानिंग तो ऊपर होती है ना। जो प्लानिंग कर रहे हैं वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं यार फैसल, मैं बस बॉलर जीतेगा। नहीं, वो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, वेस्ट इंडीज़ का ये जो प्लेयर है जिसने नंबर 3 पर है वो मोस्ट रन में, मोती, और नंबर 4 है वॉरेकन, वो उनके स्पिनर हैं, 9 और 11 पे खेलते हैं, ठीक है। वो रन बना रहे हैं इन पिच पे, तो वो तुक्के में तो नहीं बना रहे, वो तो खड़े रह के बना रहे हैं, यानी उनको स्पिन खेलना आ गई, स्पिन कराने भी आ गए, खेलने भी आ गई। यहाँ पे आपका जो सबसे मुश्किल विकेट होती है ना, तो आप बोलते हो यार हमारे बेकार बैट्समैन तो आउट हो जाएंगे, मुश्किल विकेट है, हमारा जो सबसे अच्छा बैट्समैन है ना वो खड़ा रहेगा। लेकिन हमारा जो सबसे अच्छा बैट्समैन है वो सबसे पहले जाता है। सलमान अली आगा। सलमान अली आगा, और कौन है हमारा बेस्ट बैट्समैन? और क्या आपके ख्याल में कोई और होगा? नहीं, राइट नाउ तो सलमान अली आगा। हाँ, तो सलमान अली आगा की बात हो रही है, वो तो लिस्ट में है ही नहीं कहीं, वो तो 2-2 3-3 रन पे आउट हो रहा है, 3 रन पे आउट हुआ, उसी से उम्मीद थी और वही रन नहीं कर। बिल्कुल बिल्कुल सही समझे आप। जिन पत्तों पे भरोसा किया वही पत्ते हवा देने लगे। राघव त्रिपाठी कैसे हो? नैन भाई के आशिक। कौन? मगर ये बंदे कमेंट करता है ना बहुत। राघव त्रिपाठी, ये हाय मुझे क्यों कर रहा है? माज भाई याद है राघव कमेंट्स में, याद है तुम्हें? आज वो आया तुमसे डायरेक्ट पंगा लेने। कौन सा वाला है ये? मुझे नहीं याद आ रहा। जिसने अभी लास्ट टाइम कमेंट किया वो तो मिश्रा जी थे। नहीं, जो यार ये कमेंट पे जवाब कौन देता है, सही तरह जवाब नहीं देते, ये नहीं देते ये। अच्छा, तुम अच्छा जिसने मुझे बोला था कि तुम इनके साथ नहीं बैठा करो। तो भाई यहाँ पे उंगली करने आया है अभी आज है राघव यार। अच्छा, पहले तुम्हारे मैच की बात कर लेते हैं। तुम आए हो ना, कल इंडिया ने जो मारा है इंग्लैंड को मैच, यार मुझे समझ नहीं आ रहा था सामने वाले लड़के कर क्या रहे थे। जो सामने अर्शदीप खड़ा हुआ था, जो बिश्नोई था, तुम्हारे सामने जब अब्बू खड़े हुए हैं, तिलक वर्मा, तुम ये हरकत क्यों कर रहे हो? मैच को ऐसे क्यों तुम लेके जा रहे हो? तिलक वर्मा 5 डॉट बॉलें खेल रहा है कि सिंगल नहीं लेना मैंने, तो मैं 4 बॉलें डॉट कर दूंगा, 5 पे सिंगल ले रहा है। वो आखिरी बॉल पे भी आके वो उधर बल्ला घुमा रहे। मुझे ये बात समझ में नहीं आई बिल्कुल भी कि क्या चाह रहे थे कल। ये मैच तो तिलक वर्मा ने निकाल दिया, जीत गए, मगर जो खामियां हैं जो नजर आ रही हैं उस पर तो वही बात है ना कि जीत जाते हो तो सारी बुराइयां आपकी छुप जाती हैं, लोग इग्नोर कर देते हैं। बट व्हाट वाज देयर बैट्समैन डूइंग व्हेन तिलक वर्मा वाज देयर? व्हाई दे वर थ्रोइंग देयर विकेट्स अवे? बात कर रहे हो आप? अर्शदीप की, बिश्नोई की, एंड हु वाज द अदर बैट्समैन? दे ऑल वर स्लॉगिंग। बिश्नोई तो उसके साथ था, तो वो भी बल्ला चला रहा है ना भाई। क्यों चला है तू बल्ला? तुझे सरवाइव करना है विकेट पे। तिलक वर्मा वो मैच को आखिरी 12 रन पे भी ले जाता, आखिरी 6 बॉलों पे। तुझे पता है मेरे पास 2 शॉट हैं। अर्शदीप का तुम कह सकते हो, पिछला जो श्रीलंका से ये सीरीज हारे हैं उसमें जो मैच शायद ड्रॉ हुआ है या कौन सा हुआ है, उस मैच में भी अर्शदीप के ऊपर मैच था, उसने जो है ना बॉल वो मारने गया था और आउट हो गया था। सही है। उस पर भी गंभीर जो है ना, उस पर काफ़ी नाराज़ हुआ था कि ये हरकत, मैच तुम्हारे ऊपर जब डिपेंड करो तो तुम ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं कर सकते। सही है। उसने आज फिर वो की है, कल फिर वो वाली हरकत की है। लेकिन जो बिश्नोई का तुम कह रहे हो, बिश्नोई ने तो 2 चौके मारे और दोनों पर एक कैलकुलेटेड बॉल पे मारे दोनों, उसने मतलब कैलकुलेटेड शॉट्स खेले उसने। एंड ही वाज रिस्किंग हिज विकेट ऑन दैट टाइम, और इंग्लैंड वहां पे विकेट ही चाह रहा था लेना। आपको ऐसे टाइम पे ऐसा करना ही नहीं है। उससे अर्शदीप ने स्वीप मारी, वहां पे मिड विकेट आउट हुआ। सही है। 4 बॉलें तिलक वर्मा डॉट कर रहा है तुम्हारे सामने, बैट्समैन खड़ा हुआ है, सेट है, तुम्हें मालूम है उसका रिकॉर्ड, वो क्या कर सकता है क्या नहीं, और उसने 4 बॉलें डॉट खेली कि सिंगल हो रहा है, मैंने सिंगल नहीं लेना, डबल होगा तो लूंगा। 5 भी उसने बोला सिंगल ले लूँ, आखिरी बॉल तो ये रोक लेगा। तुमने आखिरी बॉल ही लेके तुमने लप्पा चला दिया, तुम है ना वहाँ पे कैच दे गए। फिर आया दूसरा बैट्समैन, उसको वो विकेट 8 उन्होंने कर दिए हैं, उनको वो विकेट पे जा रहे हैं। तुम्हें मालूम है वो तुम्हारी विकेट लेने के लिए खड़े हैं। सामने तिलक वर्मा खड़ा है जो आखिरी 2 बॉलों पे 12 चाहिए होंगे, वो भी करने का केपेबल है, और तुम जो है ना वो स्लॉगिंग कर रहे हो। गौतम गंभीर को बार बार कैमरा दिखा रहे हैं वहाँ पे ले जाके कि गंभीर की क्या शक्ल बन रही है, गंभीर मुस्कुरा रहे हैं, यूं कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं। उसके आग लगी हुई है। नजर आ रहा है कि कैंप के अंदर एक कोई मैसेज जो भी जा रहा है वो सही से टीम पे डिलीवर नहीं हो रहा। टीम में कुछ चल रहा है अंदरूनी खाना, जो हम बात कर रहे थे वो इट इज आएगी वो बाहर, तुम देख लेना। अब क्या अंदरूनी खाने चलेगा? अब तो बिल्कुल ही नई टीम खेल रही है, इसमें भी पॉलिटिक्स है। स्टिल अर्शदीप तो पुराने कैंप का है ना लड़का। अरे बस कर दे यार, है तो अभी इस वक्त नई टीम में ना पार्ट। मुझे पता नहीं माज भाई को कहाँ से ये मिली ये बात कि कैंप में कुछ चल रहा है, वैसे तो कुछ नहीं लगा। मैं अपना कमेंट कर रहा हूँ बिहेवियर देख के बैट्समैन का। जो बैट्समैन जिस तरह से खेल के जा रहे हैं, मैं उस बिहेवियर पे मैं बात कर रहा हूँ। भाई टेस्ट मैच थोड़ी T20 में तो खेलते ही इसी तरह से सारे। नहीं, स्टिल इफ यू आर गोइंग फॉर द विन, आपके सामने बड़ा प्लेयर खड़ा हुआ है जो कि सेटल्ड है, 50 पे खड़ा है, आप ऐसी हरकत क्यों करोगे? मतलब आप कमेंटेटर को सुनो, वो कह रहे हैं मतलब ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये मैच इतना सनसनीखेज था जितना हो गया। आप मुझे बताओ यार, बात ये है कि मैंने भी मतलब मैं क्रिकेट वही कमेंट्री देख रहा था। हाँ। उसमें जब अर्शदीप के पास बॉल आई तो उसमें था कि अर्शदीप के पास लास्ट बॉल समझो एक तरह से फ्री हिट है जिसमें उसने मार दिया, क्रिकेट इन्फो में लिखा हुआ था। आई डोंट थिंक सो।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैच जो है वो उसने बहुत गलत हरकत की, रन तो बनाने पड़ेंगे ना, वो रन बनाने के लिए तो जाएगा ना। तो तिलक वर्मा शॉट की सिलेक्शन गलत थी ना यार। तिलक वर्मा एक ही एंड से थोड़ी रन बनाएगा, कितने रन बनाए उसने? 70 रन बनाए ना, 166 का टारगेट था, तो बाकी रन भी तो बनाने हैं ना, कोई और बनाएगा। खैर मे भी अब देखो खैर सीरीज तो 2-0 डाउन हो गए। मुझे यार ये चीज़ों में छोड़ो, टीम में क्या चल रहा है, वो तो जीत गए ना। मुझे ये बताओ कि उसके शॉट्स कैसे थे यार। उसने अभी जो साउथ अफ्रीका में जो सेंचुरीज की है ना 2 वर्मा ने, उसके बाद फिर वो इंडिया आया है। सही है, इंडिया आया है, इंडिया में शायद कोई डोमेस्टिक मैच था या किस किस्म का मैच था, वहाँ पे भी उसने एक सेंचुरी की, 150 की है 67 बॉल्स पे। T20 क्रिकेट में लगातार 3 सेंचुरीज करने वाला दुनिया का पहला बैट्समैन है ये। सही है। लगातार 3 सेंचुरीज करने वाला और कोई नहीं है T20 की हिस्ट्री में, तिलक वर्मा। उसके बाद ये जो इनिंग इसने 70 रन की खेली है और जिस सर्कमस्टांसेस में खेली है, ये तो बहुत ही अच्छी है, उस इनिंग से भी ज़्यादा अच्छी है। उसने आर्चर ने बॉल की उसको, जो अराउंड द विकेट आते हैं, ऑफ स्टंप पे बॉल करता है, पीछे हटा चौका। अब आर्चर समझाइए अब फिर पीछे हटेगा, उसने उसको लेग स्टंप पे बॉल किया और 150 वो अब ऑफ स्टंप पे हुआ, बैठा, स्कूप किया, फाइन लेग पे छक्का। 150 की बॉल को उसने फाइन लेग पे छक्का मारा है स्कूप करके। एक तो होता है स्लो बॉल में मार दिया, ये 135 140 जिगरा चाहिए, जिगरा चाहिए भाई। जो क्रिकेट खेलते हैं उन्हें मालूम है स्कूप करने के लिए जिगरा चाहिए आपको। 150 की बॉल पे, अच्छा 2 छक्के पावर प्ले में मारे आर्चर को उसने, और फिर 2 छक्के एंड में मारे 17 या 18। मुझे तो लगा शॉट ऑफ द डे जो वो पीछे हटाए, बैकफुट पे गए, पूरा रूम बनाया है, आर्चर ने उसको बॉल किया उसके बाद, और उसने जो पॉइंट पे से उठा के मारा है ना साहब, दैट वाज द शॉट ऑफ द डे फॉर मी। खूबसूरत तरीन छक्का मारा और टीम इंडिया को उसने जिताया। 2-0 डाउन है इंग्लैंड राइट नाउ और 3 मैचेस बाकी हैं। खैर देखते हैं क्या लग रहा है, इंग्लैंड कमबैक करेगा उन्हें? नहीं, मुझे तो नहीं लग एक रहा। तरीके से कमबैक होने वाला था, वो तिलक खड़ा हो गया, विकेटें तो गिरा दी ना उन्होंने। कंपटीशन तो नहीं, लेकिन हल्का नहीं आ रहा। इंग्लैंड के बटलर के अलावा कोई खास बैटिंग नहीं कर रहा, कोई नहीं चल रहा। ना सॉल्ट, ना डकेट, ना हैरी ब्रोक, ना लिविंगस्टोन, कोई भी नहीं चल रहा। बीथल, जो रन आए वो बीथल को खिलाया, जो वहाँ पे बिग बैश में जो झंडे गाड़ रहा था इधर उधर लीग्स में खेल के, यहाँ बखरी हुए है। और बैटिंग विकेट्स, जबरदस्त बैटिंग विकेट्स हैं कि आप रन करो, वहाँ पे रन ही नहीं हो रहे। अच्छा, साउथ अफ्रीका में T20 लीग जो साउथ अफ्रीका की चल रही है, वहाँ पे हाईएस्ट स्कोरर पता है कौन है? जो रूट। माय गॉड। और ये उसको नहीं लाए। ओडीआई में तो लिया है उन्होंने उसको, सही है, लेकिन इसमें नहीं लिया। ओडीआई कितने इनके? 3 ओडीआई, 3 ओडीआई नहीं, सिर्फ 5 T20 हैं। 5 T20, उसके बाद 3 ओडीआईज हैं। ओडीआई हमारा जहाँ ट्राई नेशन चल रहा होगा, इनके ओडीआईज चल रहे होंगे। सही है, सही है। तो जी ये खैर कहानी थी इंडिया की। मुझे जो लग रहा है भाई कैंप में गड़बड़ है। सब लड़के लगे हुए हैं वही बाबर आजम। वो कह रहे हैं ब्रो बाबर की 10 years में 9 centuries टेस्ट में, 61 innings without a century and you forgot his incredible 150 against the mighty Nepal। माज भाई ये बताओ बाबर ने कितनी डैश की है पिच पे आके? जो बाबर टेस्ट सेंचुरी वो है। शेरी बट कह रहे हैं ऑल फॉर्मेट। यार ये जो बात कर रहे हैं मैं इनको जवाब दे दूं। अभी एक रिकॉर्ड मैंने देखा, आफ्टर 82 innings ऑफ टेस्ट मैचेस, फैब 4 एंड बाबर आजम, वेयर आर दे स्टैंडिंग? ऑन नंबर 1 देयर इज स्टीवन स्मिथ जो 4000 कुछ रन करे थे उसने 82 इनिंग्स के बाद, जिसमें उसकी 15 सेंचुरीज थी। उसके बाद था जो रूट जिसने 10 सेंचुरीज करी हैं, उसके 3900 कुछ रन है। उसके बाद था केन विलियमसन जिसके 3000 समथिंग रन थे। और चौथे नंबर पर है 82 इनिंग्स में ज़्यादा रन करने के बाद बाबर आजम जिसने 9 सेंचुरीज की हैं और 3000 समथिंग रन है। और उसके बाद आते हैं मिस्टर विराट कोहली जिनकी 10 सेंचुरीज थी 82 इनिंग्स के बाद, और उनके रन थे बाबर आजम से भी 200-250 रन कम। इस तरह तो मैं आपको एक और स्टैट बता देता हूँ। बाबर आजम कोहली का उन्होंने स्टैट्स निकाला हुआ है। 123 इनिंग्स हैं, कोहली ने रन किए हैं 5100 समथिंग रन किए हुए, और बाबर आजम ने किए हुए 5000 समथिंग 700 या 900 रन, कुछ 500 रन किए हुए। ऑल फॉर्मेट क्रिकेट है और भाई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, और कोहली से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। और पता नहीं क्या यार माज भाई आप इतने स्टैट्स इतना खंगाल के लाए हो। वही बात कर रहा हूं, स्टैट्स का मैं अचार डालूं मेरी जान। मैच बताओ ना। आया कि आज खड़े हो जाओ पिच पे और तुम ही बड़े बैट्समैन हो, किसी से नहीं खेली है स्पिन, तो भाई खड़े हो ना यार। सौरभ मिश्रा कह रहे देयर इज नो फैक्ट इन दीज स्टैट्स। हाँ, कोई फैक्ट नहीं है। स्टैट्स को आप जिस मर्जी से मरोड़ सकते हो। है स्टैट्स है, मान लिया सब है, लेकिन जब वक्त आ रहा है तब क्या कर रहा है भाई? मतलब स्टैट्स आपको सच नहीं बताते, वो ये कह रहे हैं। सही है, वो ये कह रहे हैं माज भाई। 8 इंडिया के आउट हो गए, तिलक वर्मा ने शुरू से एंड तक इंडिया को बचाया, ठीक है, सही है। आप मुझे कोई T20 ले लो, कोई वनडे ले लो, कोई टेस्ट ले लो जिसमें पूरी टीम आपकी आउट हो गई हो। बोलूंगा तुम दीवार पे सर मारने लगो यार आप मुझे कोई भी ले लो। देखो
ये जो इंडिया के जितने प्लेयर आए ना, जितने भी प्लेयर अभी आए हैं वो, और आप रोहित शर्मा ले लो, कितने प्लेयर और डाल दो उसमें, जो पिछले 15 सालों में हमने देखा है ना, इंडिया को चेस करते हुए कौन होता था जब मैच खत्म होता था? विराट कोहली खड़ा होता था हमेशा। सही है। ये अब मैंने इतने अरसे बाद कोई देखा है कि पूरी इंडिया की टीम आउट हो गई। वैसे तो जैसे अभिषेक शर्मा ने पिछले मैच में 70 मार दिए थे, आसान सा टारगेट था, वो हो गया। मुश्किल टारगेट हो और आपके सारे मेन बैट्समैन चले जाएं और आपका मेन बैट्समैन खड़ा रहे, वो अपने ऊपर रख के खेले और वो मैच जिताए। आप मुझे T20 टेस्ट वनडे कोई भी बता दो जिसमें आपके सारे बैट्समैन आउट हो गया और आपका जो सबसे बेस्ट बैट्समैन है बाबर आजम, वो एंड तक खड़ा और उसने मैच जिताया। कोई एक मैच बता दो यार। जो 152 for 0 नहीं वो तो आखिर तक सिचुएशन बता रहे हैं ना। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, बाबर का कंसंट्रेशन प्रॉब्लम। आज 3 भाग के एम्पायर से बात करना शुरू हो गया और पे अगली बॉल पे आउट हो गया। अच्छा, ये हुआ है। तू कह रहा है कंसंट्रेशन नहीं है? नहीं, उसने 3 भाग के बाबर से, उसने अंपायर से बोला भापते 31 हो गए क्योंकि उसने 14 रन थे ना इस इनिंग से पहले 3 इनिंग में, तो गिन रहा था वो एक रन। यार देखो, बात यही है कि अब जैसे लड़के यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं और भी बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, हमारे ग्रुप पे भी कहते हैं बाबर को बिठा दो टेस्ट से, बाबर को बिठा दो टेस्ट से। वही फोकस ही कहीं और लेके जा रहे हो। बाबर को बिठा दो तो बाकियों को भी बिठा दो, तो खेलेगा कौन? परफॉर्मेंस तो किसी की नहीं है। आपका फोकस होना चाहिए कि यार जो गलती है उसको कैसे सुधारा जाए। हमारा प्लान क्या है? वो प्लान लेके उतरे हैं, बॉडी बिल्डिंग करके ना, आके जाओ फुल बाइसेप ट्राइसेप बनाया उन्होंने, एक्सरसाइज कर रहे हैं। आजकल मुफ्त पीसीबी का जिम यूज कर रहे हैं और बता रहे थे वो कि भाई ये होगा वो होगा। उन्होंने स्पिन विकेट बनाई, ये करी। और भाई स्पिन विकेट जब बनाई है तो नेट में अपने लड़कों को भी सिखाओ ना कैसे स्पिन खेलना है। अपने लड़कों को बता नहीं रहे तो उनसे हक दिया जाएगा उन्होंने पिच पे। और क्या इन्होंने यही सोचा हुआ था कि वेस्ट इंडीज़ वाले जितने भी रन बनाएंगे, हमारे लड़के इतने गए गुजरे भी नहीं है कि उससे 50 ऊपर ना बना सकें, तो कभी ना कभी एक इनिंग में तो फेल होना हुआ है। अगर आप देखें, टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं ना, सारा कबाड़ा हुआ है पहली इनिंग में। आपने 50 पे 8 खिलाड़ी आउट कर दिए। 163 कैसे हो गया स्कोर? नोमी पैन इतनी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, 5-5, 6-6 खिलाड़ी आउट कर रहे हैं। हाउ कैन दे स्कोर 163 रन आफ्टर 50 for 8? भाई आप ये, मैं आपको और पहले, ये सीजन स्टार्ट हुआ बांग्लादेश से मैच था, 26 पे 6 आपने कर दिए थे बांग्लादेश के। उस वक्त स्पिन विकेट नहीं थी, स्पिनर इतने खास खिला नहीं रहते, स्पिन पे डिपेंडेंट नहीं थे। मैं तो आपको फास्ट बॉलर थे। मैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द विकेट बता रहा हूँ, पाकिस्तान टीम की प्रॉब्लम। आपने 26 पे 6 कर दिया, आपसे टेल एंडर आउट नहीं हुए। फिर आप अभी साउथ अफ्रीका में गए, आपने 99 for 8 कर दिए, पीछे 50 रन डिफेंड करने के लिए बचे, आप फिर 2 आउट नहीं कर सके। यहाँ पे पिछले मैच में आपने 100 रन बनवाए इनसे, नहीं टेल एंडर्स में जो पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है उसमें सिंक्लेयर हाईएस्ट स्कोरर्स, हाँ, उसमें उन्होंने 31, 19 और 22 इनके 9, 10, 11 में बनाए, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था पिछले मैच में। सही है। और इस मैच में उन्होंने बनाए हैं लास्ट 3 ने 116 रन, अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड पिछले मैच का इस मैच में तोड़ दिया। 2 मैचों में 2 रिकॉर्ड्स तोड़े उन्होंने। किन्होंने? वेस्ट इंडीज के 9, 10, 11 ने। 9, 10, 11 ने, तो वही बॉलिंग भी वही कर रहे हैं, बैटिंग भी वही कर रहे हैं। व्हाट इज मिसिंग? भाई आके भाई को समझ आ रही है कि यहाँ मिस क्या हो रहा है? आके भाई को समझ में आ रही है। यहाँ खान साहब की बात, वही बात हुनैन भाई की फिर रिपीट करवाऊंगा हुनैन भाई से। जब टेल फाइट देती है तो वो टीम सही है, दैट इज फाइन। वो आपका स्पिरिट बता रहा है कि आप कर रहे हो, जीत जाती है। मगर पाकिस्तान क्या मिस कर रहा है यहाँ पे? पाकिस्तान मिस कर रहा है कि पाकिस्तान के, मैंने हमारा पुराना शो डाला था, पाकिस्तान लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे नहीं जा रहा, पाकिस्तान है शॉर्ट टर्म प्लान पे कि यार विकेट बना। जब आपने वो प्लान किया उसमें, तो मैंने वही कहा, अपने लड़कों को तैयार ही नहीं किया। सही है। आपने अपने लड़कों को तैयार ही नहीं किया कि आपको भी तो खेलनी पड़ेगी स्पिन। वो कोई हाथ में हाथ काट के थोड़ी आ रहे हैं। इंडिया के साथ क्या हुआ? न्यूजीलैंड से जो 3-0 ये मार पड़ी है इनको 3-0 की, वहाँ यही तो हुआ। स्पिन विकेट बनाई, वो ज्यादा अच्छी बॉल कर गए, आपके बैट्समैन लुल्लड़ हो गए, कर ही नहीं सके। नहीं कर सके ना, तैयारी नहीं थी ना आपके बैट्समैन की। उनको छोड़ दो, आपके बैट्समैन को नेट्स में कराओगे ना, स्पिन की प्रैक्टिस कराओगे ना यार। एक्चुअली देखो, माना ये जाता है कि आपके जो एशियन बैट्समैन है ना, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, दे प्ले स्पिन वेल। ये बात थी जावेद मियां दाद के टाइम की, उसके बाद भी ये बात थी इंजिमाम के टाइम की, ये बात थी उसके बाद बताओ किसके? मिसबा के यूनुस खान के टाइम। यूनुस खान वाज द लास्ट प्लेयर, या शोएब मलिक वाज द लास्ट प्लेयर टू प्ले स्पिन वेरी गुड। यार ये स्पिन की वाट लगा देंगे, शायद आप स्पिन की वाट लगा देगा। अब नहीं है ये। अब आपके क्योंकि वो यहाँ पे पिचेस भी वो होती थी ना कि वहां बॉल स्पिन होता था, उन्हें खेलना आ रहा होता था। अब डोमेस्टिक में तो विकेट ऐसी बनती है, एवरेज होती है। यार अभी आप लोग इतना पहले की बात क्यों कर रहे हो? अभी इंग्लैंड ने आपको 1000 रन मार दिए थे पहले टेस्ट मैच में, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था। आकिब जावेद ने प्लान दिया, और यही तो सारे बैट्समैन थे, तब इन्होंने कर लिए। तब इन्होंने इंग्लैंड की स्पिन खेल ली। इंग्लैंड 3 स्पिनर से करवा रहा था,
लीच भी था, रेहान अहमद भी था, शोएब बशीर भी था। सेकंड टेस्ट में और सेकंड थर्ड दोनों मैच आप जीते हो इंग्लैंड से, दोनों मैच में आपने इंग्लैंड को मारा है। बताओ ना, पहला मैच आप हारे हो, बैटिंग विकेट थी ना, वो स्पिन विकेट नहीं थी, आप हार गए, इंग्लैंड था, आपने तब आपने उस प्लान पे आए हो ना कि यार अब हमें स्पिन विकेट बनानी है, तो वो कैसे कर लिया? सही है। मैं आपको जब आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको लग रहा है मैं आपको लग रहा है मैं एक प्लेयर को टारगेट कर रहा हूँ, उस मैच में उन 2 मैच में बाबर नहीं था, आपको लग रहा है मैं एक प्लेयर को टारगेट कर रहा हूँ। आपका बेस्ट प्लेयर जब ऐसे खेल रहा है, जब आपका एक नॉन परफॉर्मर खेल रहा होता है ना टीम में, तो फिर बाकियों को लगता है हम भी क्यों कर रहे हैं, ये तो नॉन परफॉर्मिंग जब खेल लेता है वो एग्जाम्पल सेट हो रहा है। हाँ, एग्जाम्पल सेट हो रहा है, मजाक के अलावा। मैं तो आपको शुरू से कह रहा हूँ कि जब आपने इनको ड्रॉप किया था इंग्लैंड वाली सीरीज में, तो फिर वनडे में जो अच्छा खेल रहे थे वनडे में ही रखते ना, टेस्ट से ड्रॉप ही रखते थोड़ा टाइम, 6 महीना तो ड्रॉप रखते। कौन खेलता है या अब तो ये ना मुझे ड्रॉप करने की वजह समझ आई, ना वापस लाने की वजह समझ आई है। दैट वाज अ रेस्ट। अच्छा, दैट वाज अ रेस्ट, 15 दिन का रेस्ट। टेकिंग क्या वर्ल्ड टूर से आया था वो? टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम अ टेस्ट मैच। अजीब बात है। प्लानिंग नहीं हुनैन भाई, मैं उसी बात पर अटका रहूंगा। आप कहेंगे एक ही बात को घसीटे जा रहा है ये भाई, हुनैन भाई प्लानिंग नहीं है। अगर आप कह रहे हो रेस्ट दो, तो रेस्ट देने का उसको कोई काम दो ना कि बेटा ये करके आओ। आपने कहा फारिग नहीं बैठे। हाँ, आप जाओ और जाके बिस्तर पे सो जाओ, फिर आप परफॉर्म कर। देखो, मैं तो उसको इस तरह से लूंगा, आप इंग्लैंड से मैच हारे, बाबर को ड्रॉप किया, कामरान गुलाम को लाए, सारे लड़के सीधे हो गए कि भाई रन बनाने पड़ेंगे, बाबर ड्रॉप हो सकता है तो कोई भी हो सकता है। अग्रीड, ठीक है, सबने रन बनाए, आप इंग्लैंड को दोनों मैच मार गए। सही है, एवरी डे इज नॉट संडे। हाँ, आगे चलो। अब आप बाबर को ले आए बगैर किसी राइम और रीज़न के, और यहाँ पे फिर वो फेल कर रहा है। अब लड़के फिर वही हो गए कि यार ये फ़ायदा ही नहीं है परफॉर्म करने का। होता है ना ये यार, जब आप नॉन परफॉर्मिंग को आप जब रिवॉर्ड करते हो तो फिर यही होगा, क्यों नहीं यार? देयर इज ओनली नॉट बाबर आजम ना रिवॉर्डिंग। आप रिवॉर्ड तो यार आप कर रहे हो ना। देखो, हुरैरा डेब्यू पर है, ठीक है, इतनी मुश्किल विकेट पे वो डेब्यू पर है, आप उसको तो कुछ नहीं बोलोगे। शान मसूद ने अभी रिसेंटली सेंचुरी बनाई है, कामरान गुलाम ने इंग्लैंड को सेंचुरी बनाई है। आप इस वक्त आप देखो, उन्होंने अगर पाकिस्तानी माइंडसेट से चल लो तो अलग बात है, लेकिन आप मुझे बताओ रिसेंटली सेंचुरी बनाई तो मतलब कि उसको गुना दुल के सारे नहीं दुले, लेकिन इस साल सेंचुरी तो बनाई है ना उसने, आप उसको क्या रीजन दे के निकालोगे? तो यार बाबर ने भी तो इस साल 80 मारे ना, क्या रीजन दे के निकालो? उसके तो 2 साल से कोई सेंचुरी नहीं आई ना। तो उसकी कौन सी आई थी? शान मसूद आई, उससे पहले भी आई है। कहाँ आई थी? ऑस्ट्रेलिया में आई है सेंचुरी उसकी, ऑस्ट्रेलिया में पहले मैच में आई थी, या इंग्लैंड में इंग्लैंड टूर पे भी आई थी। 50-60 मारता हुआ आ रहा था ना। मेरा पॉइंट है, आपकी बात से मैं डिनाई नहीं कर रहा बाबर आजम को बिठाना चाहिए नहीं बिठाना चाहिए। मेरा पॉइंट है यार, आप एक पे टारगेट करके ना बाकियों पे आप उसको वो चल रहा है। नहीं, आप ये बताओ ना, कामरान गुलाम ने आके, एक सेकंड ना, कामरान गुलाम ने आके पहले टेस्ट में जब उनको कराया गया उसने 100 करा वहां पे, सही है। उसके बाद आप मुझे बताओ उसने करा क्या है? मैं आपसे बाबर आजम ने तो 1 दफा नहीं 10 दफा करा हुआ है ये बहुत। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ना, साउथ अफ्रीका में जो पहला मैच जो सेंचुरियन में था, जिसमें आपने साउथ अफ्रीका को 99 for 8 कर दिया था, उसमें कामरान गुलाम ने 50 रन किए यार। उस मैच में किसी प्लेयर ने 50 नहीं किए, पाकिस्तान के किसी प्लेयर ने नहीं किए। वो दूसरे मैच में किए 80, जो केप टाउन में मरियल विकेट थी, जो मुश्किल विकेट थी ना, उसमें सिर्फ कामरान गुलाम ने 50 किए। भाई जो हमारी टीम का, आपने पूछा क्या किया, मैंने बता दिया। भाई हमारी टीम का जो एनालाइजर है ना, वो किसी एक पे तो नहीं बैठा ना, वो सबको एनालाइज कर रहा होगा ना, जो ये देता होगा यार इस लड़के की ये शॉर्टकमिंग्स हैं, ये इसकी वीकनेसेस हैं, ये इसके स्ट्रेंथ्स हैं, इसमें क्या क्या वर्क किया। इसी तरह देखता होगा ना 11 प्लेयर को। अब हो क्या रहा है, हम सारे बाहर से जो बैठे हुए हैं ना, वो सारे बाबर आजम पे बल्ली गिराई सबने, और बाकियों को माफ कर दिया कि यार बाबर नहीं कर रहा तो ये भी नहीं कर रहा है। सही है। तो आपने बाबर को तो गंदा कर ही दिया और बाकियों को जाने दिया। मैं कह रहा हूं जो 11 के 11 हैं उन सब पे बात करो ना यार। बाबर तो कर ही रहे, चलो बाबर को अब मैंने साइडलाइन कर दिया, और आपने कहा यार इंग्लैंड की सीरीज तो जीत गए थे हम, बाबर को नहीं था तो। मैं जरा परफॉर्मेंस तो उठा के देखो सबकी। आप ये थोड़ी कहो कि नहीं यार बाकी सब ने बहुत तालियां बजाई थी, आप वो टीम पक्की हो गई थी, ले जाते भाई ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में, वो टीम से जीत के दिखाते ना। आप लेके ही नहीं गए स्पिनर को, एक भी नहीं लेके गए। मेरा पॉइंट एग्जैक्टली आपकी प्लानिंग ही फेल है। आप बाबर आजम पे नजला गिरा के कि यार बाबर नहीं कर रहा तो बाकी भी नहीं कर रहे, ये क्या बात हुई? बाबर सबकी हाथ टांगों में चला जाता है। बाबर को आपने एग्जाम्पल सेट कर दिया है, मान लिया कि बाबर आजम से रन नहीं हो रहे, मगर कोशिश तो कर रहा है ना यार उन्हें भाई। फैसल भाई नहीं, देखो मैं सीधी बात बता रहा हूँ, रन आपकी जो बैटिंग है ना, अरे बाबर आजम कहाँ लाके फंसा दिया है तूने।
कुछ बोलने को बच ही नहीं रहा। डिफेंड करे तो कैसे करे? ओडीआई के अंदर अभी तुम कर लोगे रन। हुनैन भाई तुमसे मांग रहे हैं रन टेस्ट मैचेस में, पूरी दुनिया तुमसे रन मांग रही है टेस्ट मैचेस में। तुम वो टेस्ट मैचेस के रन कब करोगे? इस स्पिनिंग विकेट के ऊपर तुम्हें रन करने थे मेरे दोस्त। 31 रन जब तुमने कर दिए थे, 2.5 ओवर बचा था, 2.5 ओवर ये निकालते, सुबह फ्रेश आते। अब तो कोई उम्मीद भी नहीं है कि हम ये मैच निकाल सकते हैं। रिजवान और सऊद शकील और सलमान अली आगा, ये 3 बैट्समैन है जिनके ऊपर आपको रिलाय करना है और आपने ये देखना है कि भाई ये मैच हमें निकाल के देंगे। बाबर आजम से तो ना हो पाए, नहीं हो पा रहा उन्हें। ये मैं आपको यही कह रहा हूँ, हमारी जो बैटिंग थी ना, जो फैसल भाई कह रहे हैं सबके बारे में बात करो। देखो सबके बारे में बात तो 2 बातें। एक तो ये कि टेस्ट मैच में आप बहुत दूर हो, आपको आती नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलने बाकी, इस वजह से आपने ये स्पिन पे आ गए आप। सही है, ठीक है। हमारा ये था कि हमारे सारे बैट्समैन फेल होते थे और बाबर खड़ा रहता था। अब ये हो गया कि बाकी भी फेल हो रहे हैं, बाबर भी फेल हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ग्लेयरिंगली आपको नज़र आ रहा है कि यार कोई भी नहीं चल रहा। थोड़ी सी यूँ कर लो आप, क्योंकि माइक से इधर बात कर रहे हो और आप। चलो मैं इसको आगे कर लेता हूँ, सॉरी आपकी बात काटनी पड़ी मुझे। तो मैं ये कह रहा हूँ, पहले जो आपको था ना इतना नज़र नहीं आता था क्योंकि बाकी सब भी नहीं चलते थे। ये तो पहले भी नहीं चलते थे, तो इन पर बात क्या करना है? ये अभी भी नहीं चल रहे। सही है, बाबर पहले चलते थे और वो 2 साल से रन नहीं कर रहे। यार हुनैन भाई मुझे ये बताओ, टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर आखिरी टीम कौन सी है? हमारी है। हमसे नीचे भी एक है। कौन है? वो ये जिनसे हम खेल रहे हैं, तो हम इससे नीचे हो गए ना, और हमारा ये हाल है। तुम ये देखो, ये मुझे इस बात का ज्यादा दुख है कि ओवरऑल पाकिस्तान क्या कर रहा है कि अच्छा, आखिरी पोजीशन की टीम अच्छा श्रीलंका हमसे ऊपर है, मैच नहीं कर पा रहे यार। ज्यादा वरिंग बात पता है क्या? श्रीलंका हमसे ऊपर है टेस्ट में। सही है और चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है। कौन? श्रीलंका। अफगानियों से मार खा गए थे ना। ये बताओ तो मतलब आपकी टेस्ट क्रिकेट कहाँ जा रही है? हाँ, हमारी टेस्ट क्रिकेट कहाँ जा रही है? श्रीलंका तो चलो ओडीआई क्रिकेट में एक हो गया उनसे प्रॉब्लम, वो नहीं आ सके चैंपियंस ट्रॉफी में ऊपर, लेकिन टेस्ट में तो वो फिर भी हमसे बेहतर है ना। कलेक्टिवली हमारी क्रिकेट उनसे भाई ये मैच हारने के बाद आप वेस्ट इंडीज भी आपसे बेहतर हो जाएगा। वो अवे के अंदर आपसे मैच जीतेगा, आप आज सबसे नीचे थल्ले लग जाओगे। और 2 ही मैच, और सिर्फ लास्ट मैच है आपका टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का ही। भाई वो सिर्फ टेबल पे नहीं, एक्चुअल में वो आपसे बेहतर है क्योंकि आपकी फास्ट बॉलिंग बहुत ही बेकार है यार। आपके ओपनर्स भी जो है फर्स्ट इनिंग में उनके फास्ट बॉलिंग जो आप बात कर रहे थे, स्पिनर में कह रहा था मिसिंग क्या है, इन्होंने अपना जवाब दिया। सही है, आप बताओ, प्लानिंग नहीं है। आप बताओ। मुझे लगता है भाई वो जो एक फायर फास्ट बॉलर होता है टेस्ट मैच के अंदर, यार आप टेस्ट मैच एक बगैर तेज बॉलर के कैसे जा सकते हो? मोहम्मद आसिफ, वो टेल एंडर को उड़ाता है। मोहम्मद आसिफ, शोएब अख्तर दोनों ने ये बात की ना कि कहीं गए में कोई अमेरिका के अंदर आएंगे, उन्होंने कह दिया कि भाई ये अगर विकेटें बना के आप क्रिकेट खेलोगे ना तो फिर आप पाकिस्तान से टेस्ट क्रिकेट बर्बाद कर दोगे, फास्ट बॉलर खत्म हो जाएंगे। दे आर राइट, दे आर एब्सोल्युटली राइट। आप मुझे बताओ, टेल एंडर को आउट करना स्पिनर का काम है या फास्ट बॉलर का काम है? टेल एंडर का कॉन्सेप्ट हमेशा से है कि फास्ट बॉलर आएगा वो उड़ाएगा नीचे से। हाँ यार आउट कर दिए सारे नीचे से, हाँ यार 2 यार फास्ट बॉलर को बॉल दो, 4 5 6 ओवर खत्म। आपको टेल एंडर्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया यहाँ पे वेस्ट इंडीज के। भाई 9 10 11 स्कोर कर रहे हैं, कोई स्कोर नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आपके पास वो फायर पावर नहीं है, वो तेज बॉलर नहीं है जो 90 में बॉल करे। दैट इज मिसिंग, दैट इज द वीक पॉइंट। आप 3 स्पिनर खिलाओ, एक तो ऐसा खिलाओ जो डरा दे। आपके पास वो है ही नहीं। आप आज भी मैंने तारीफ करी काशिफ अली की, इज अ गुड बॉलर बट ही इज नॉट द बॉलर फॉर दिस विकेट। इस विकेट पे तो आपको पेस ही चाहिए। अब्बास को आपने खिला दिया पहला टेस्ट, आपने उसको वहां पे उसको आप स्विंग विकेट पे खुर्रम शहजाद को आपने खिला दिया, वो भी इतना तेज नहीं है। आपके तेज बॉलर किधर है? मैं आमिर जमाल को क्यों बैक कर रहा था? एटलीस्ट जब वो फिट था वो 90 तो कर रहा था, 88 89 87 मार तो रहा था। आपको वो चाहिए था। साउथ अफ्रीका में 1 फिट था, नहीं कर सका, वो बाहर हो गया। तो कोई दूसरा बॉलर ऐसा तो लाओ जो फायरी हो जब आप ऐसी स्पिन विकेट बना रहे हो। माय पॉइंट इज आपका प्लान थोड़ा सा रॉन्ग है। आप स्पिन विकेट बना रहे हो, दैट इज फाइन, बट जो आप एक फास्ट बॉलर खिला रहे हो, दैट शुड नॉट बी द टाइप ऑफ काशिफ अली। इट शुड बी अ टाइप ऑफ 90 प्लस। लाते ना, मूसा को लाते, वसीम को लाते, आपको ऐसा फायर पावर लाते जो अगर आप कहीं फंसो तो वो टेल को आके उड़ा दे। इस स्पिन विकेट पे उसने शुरू में आके 4 ओवर कर दिए, क्या उखाड़ लिया उसने? उसका क्या नाम होगा? उसका आगे कैरियर में उसको चांस मिलेगा। फास्ट बॉलर जो है ना वो डेवलप की जाते हैं। अब हमारे फास्ट बॉलर्स जो है ना वो सारे खेल रहे हैं। पहली बात तो ये आपको मैं एक और बात बता दूं, कहीं आप इस खुश फहमी में ना रहें कि हमारे पास फास्ट बॉलर है और हम खिला नहीं रहे। नहीं, हमारे पास है नहीं फास्ट बॉलर, क्योंकि जिन फास्ट बॉलर का आप नाम ले रहे हो ना उनको जब हम खिलाते हैं तो टेल एंडर की बैटिंग आती नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले आउट ही नहीं होते। वो 500 रन बनाते जब हमारे मेन फास्ट बॉलर खेलते हैं।
शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ को तो खैर एक में ही बाहर कर दिया था हमने जब इंग्लैंड ने 500 रन का रिकॉर्ड बनाया था एक दिन में। नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, सही है, इनसे हसन अली, इनको हमने खिला के टेस्ट मैच देख लिया। टेल एंडर की बैटिंग ही नहीं आती थी, सामने वाली टीम 500 पे 5 पे डिक्लेयर कर देती थी, तो आपको पता भी नहीं चलता था कि ये फास्ट बॉलर क्या विकेट ले सकते हैं, टेल एंडर्स को कैसे उड़ा सकते हैं। जो आप पुराने हमारे बॉलर्स की एग्जांपल लेके समझ रहे हो ना कि वो कर देते थे ऐसे, टेल एंडर्स को उड़ा देते थे, कभी पार्टनरशिप नहीं लगने देते थे। और ये तो मजाक हो गया जो इमरान खान वाली बात थी कि किसी टीम की फाइटिंग स्पिरिट देखनी हो तो टेल एंडर्स देखो वो कैसे उनकी फाइट हुई। तो हमारे खिलाफ तो हर मैच में हर टीम फाइटिंग स्पिरिट दिखा के चली जाती है। खान साहब की बात हमारे अलावा सबने सीखी है। हाँ बात ये उन्नयन पे बात में आपसे मैं कह रहा था, आप जो कह रहे थे ना पाकिस्तान का क्या हाल होता जा रहा है, हम सबसे नीचे आते जा रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा था, जब पेट खराब होता है ना तो क्या करते हो सबसे ज्यादा आप? मोशन। ये सबको हकीम के पास भेजते हैं और खुद डॉक्टर के पास जाते हैं। पाकिस्तान को जो है पेट खराब हुआ है तो यही चला है तो पाकिस्तान। चाय की पत्ती धोना है इन्हें, तड़के वाली जरा गरम गरम लाओ ना कुछ जोश। अबे नहीं भाई, वो ये बताओ भाई, बाबर इज बिजी कॉलिंग हिमसेल्फ, छोड़ दे, बेकार कमेंट है। एक लड़के का कमेंट आ रहा था बार बार मार दे आपके लिए। अच्छा, फास्ट बॉलर्स डेवलप करने के लिए मैं आपको बता, फास्ट बॉलर्स देखो, आपका शाहीन, मोहम्मद वसीम, नसीम, हारिस रऊफ, सब हसनैन, सब लीग खेलते हैं ना, ठीक है। आपने देखा इंग्लैंड का कल जो है आर्चर और मार्कवुड, ये दो बॉलर जो है 150 तक कराते हैं। सही है, अमेजिंग। T20 में जो है मार भी पड़ती है इस पे, लेकिन मजा आता है देखने में यार। 150 जो मजा हम पहले अपने बॉलर्स को देख के लेते थे, वो इंग्लैंड के आर्चर और वुड को देख के। अब शायद दोनों बॉलर्स किसी टीम में एक साथ 150 कराने वाले ये इंग्लैंड वाले ही हैं, बाकियों के पास सिर्फ एक ही होगा 150 अगर किसी के पास। हमारे पास तो दूर दूर तक, हमारे पास है नहीं। तो ये क्या किया है आपने, मार्क वुड को कितनी लीग्स खेलते हुए देखा है? आई हैव नेवर सीन हिम प्लेइंग अ लीग इन, सिर्फ देखा है, अच्छा, आईपीएल खेलते देखा है। वो या तो इंग्लैंड के लिए खेलेगा या तो वो इंजर्ड होगा, दो काम होंगे। वो लीग नहीं खेलते। वो क्यों नहीं खेलता? उसका दिल नहीं चाहता लीग खेलने का। उसको कार्ड से भी तेज है। इंपॉर्टेंट बात है, उसको इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इतना कि उसको लीग खेलने की जरूरत ना पड़े। मार्क वुड को कि भाई तुम इंग्लैंड के लिए ही खेलो और अपनी जो है अपने आप को इंजरी से बचाओ। तो इस तरह से फास्ट बॉलर्स डेवलप होते हैं ना, या ना तो ये कि आप हर जगह खिला के उनको, अब जब हमारे सारे जगह खेल के जब आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, आप देखना क्या हाल होगा उनका। आर्चर और हमारे वाले पूरी दुनिया से लीग खेल के जब आएंगे थके हुए। नहीं यार, उन्हें डोमेस्टिक में क्यों नहीं दिख रहा? मुझे तो ये अफसोस हो रहा है। तो आपको कह रहा है आप उदास ना हो, माज में हम लड़ेंगे किससे यार? ऊपर एक लड़का कह रहा था शहरी बट उन्हें भी कह रहा था कि बॉल चेंज करके देखना चाहिए, ग्रेस की बॉल यूज करनी चाहिए, पाक में कंपेटिटिव होगी। बॉल चेंज करने की बात कर रहा है वो। अबे भाई, ड्यूक का बॉल ज्यादा घूमता है यार, वो उस पे जा रहे हैं, रिवर्स भी वो अच्छा होता है क्या? वसीम वकार ये सारे करते नहीं थे ड्यूक के बॉल से यार, सब ये ड्यूक के बॉल से करते थे। इसमें कोई वो थोड़ी है, ये तो बॉल इनको बनाना नहीं आ रहा, रिवर्स स्विंग का स्किल। अच्छा, आकिब जावेद ये कह रहे हैं रिवर्स स्विंग का स्किल जो है ना वो लैग कर रहा है। अब भाई आप फास्ट बॉलर तो ऐसा खिलाओ जो रिवर्स स्विंग करना जानता हो। आप मुझे बताओ, काशिफ अली यार, ये कौन है? वो बेचारा आकिब जावेद, क्या कौन है वो टीम के रिवर्स स्विंग का जो स्किल है वो लैग कर रहा है, इस वजह से हम टेल एंडर आउट नहीं कर पा रहे। पीसीबी के क्या है, उनका क्या पार्ट है? ही वाज द चीफ सिलेक्टर राइट नाउ, और अब वो कोच भी बन गए, नॉट द चीफ, हेड कोच है अब तो किसका काम होगा ये पैदा करना, या किसका काम है टैलेंट निकाल के लाना? ये हम 3 बैठ के निकालेंगे, या बैठ के मैं आके मीडिया में बोल दूं कुछ भी कि यार हमारे पास टैलेंट, हमारी बातों से आ जाएंगे बच्चे। तो भाई ये कि मुझे समझ नहीं आ रहा ना भाई, ये कोई बात आगे वो कह रहे हैं कि हम लैग कर रहे हैं, तो फिर ढूंढेगा कौन? जाके ढूंढो ना, जाके बीमारी बता देंगे, हर कोई आके इलाज। बॉडी बिल्डिंग करने से थोड़ी प्लेयर पैदा हो जाएंगे। अच्छा, प्रॉब्लम बताएंगे ना, जिस चेयर पे सोल्यूशन बताना चाहिए वहां पे बैठ के भी प्रॉब्लम ही बताएंगे। याद करो मेरी वो बात, तुमने इतना मजाक उड़ाया था मेरी उस बात का, याद करो उस बॉलर को। किस बॉलर को? जो नीचे काम कर रहा था, जो तुम्हें लड़के निकाल के दे रहा था। वहां तो हंस रहे थे, शबीर अहमद। यार फैसल देखो, यही जो बेचारे ऐसे बॉलर्स होते हैं ना, अब वो था राव इफ्तिखार अंजुम, वो मौलाना बन गए हैं माशाल्लाह, वो उनका सुना था कि वो भी काम कर रहे हैं। बेसिकली आपको ये जो ऊपर के लेवल पर है ना, ये नहीं निकाल के देंगे आपको काम नीचे। आप सलमान बट को आप देखो जो वो काम कर रहा है, उसकी काफ़ी वीडियोस वगैरह आ रही होती हैं, बच्चों के साथ काम कर रहा है, बड़े प्लेयर्स के साथ भी जो यानी कि अच्छे लेवल पर आ गए, उनके साथ वो काम कर रहा है। मकसद आपके प्लेयर्स ही होंगे जो नीचे ग्रास रूट पे जाके काम करेंगे। राशिद लतीफ़ एक अरसे तक उसने काम किया, फिर आपका एक लेवल बढ़ जाता है, एक एज भी हो जाती है आपकी। मैं आपको एक और बात बताऊं मुआज़ भाई, एक बहुत बड़ा रीज़न हो गया है, माइंडसेट की बात करना चाह रहा हूँ मैं आपको। मैं एक कोच से मिला था, वो फ़खर ज़मान अकेडमी में वो आजकल ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो कहने लगे कि हो क्या गया है कि हम लोग जो है ना बैट्समैन क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाते, अच्छे बैट्समैन क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाते? कोई रीज़न है आपके पास? हम अच्छे बैट्समैन क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाते? और इंडिया कर रहा था, अभी तक हम क्यों नहीं कर पा रहे थे और इंडिया कर रहा था?
क्योंकि इंडिया के पास आई थिंक ज़्यादा बड़े हीरो प्लेयर्स थे जो बैट्समैन थे, और हमारे पास बॉलर थे हीरो। ये तो आपने मेन रीजन दे दी ना। अब ग्रास रूट लेवल पे जाके बात करो, उसने कहा गुर्बत। बैट्समैन बनने के लिए तुम्हें बैट चाहिए, तुम्हें पैड्स चाहिए, तुम्हें ग्लव्स चाहिए, तुम्हें हेलमेट चाहिए, तुम्हें गार्ड चाहिए, तुम्हें किट बैग चाहिए, तुम्हें अच्छी ये चाहिए, नीडफुल एसेसरीज। और बॉलर बनने के लिए तुम्हें सिर्फ एक गेंद एक चाहिए। बॉल चाहिए। तो पहले क्या हो रहा था, हम बॉलर क्रिएट करते थे क्योंकि एक बॉल थी, बैट्समैन के लिए सामान होती, तो बैट्समैन थोड़े से फाइनेंशियली वाले लड़के चल जाते थे। अब क्या हो गया, गेम उल्टा हो गया। अब ये समझ में आ गई ना बात, तो हमने अब फोकस कर दिया बैट्समैन। अब आप उठा के देख लो, आप बैट्समैन ही निकाले जा रहे हो, कामरान गुलाम, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये सब बैट्समैन। नहीं, पीएसएल के अंदर 50 रन होंगे, 110 किटें डोनेट होंगी, 100 करोगे 20 किटें डोनेट होंगी। एग्जैक्टली, सब बैट्समैन के नाम आते जा रहे हैं। सही है। ऑल्दो द गेम इज ऑल्सो बैट्समैन फोकस्ड, तो आप बॉलर पे फोकस ही आपका हटता चला जा रहा है। सही है। आप बच्चा कह रहा है जब मुझे सामान मिल रहा है, किटें मिल रही है खेलने की, तो मैं बैट्समैन क्यों ना बन जाऊं। सही है। और बैट्समैन पे वाह भी बहुत है। आपने वही बताया, क्या कहा था उस लेफ्टी बॉलर ने, राइटी बॉलर इंडिया के स्पिनर ने, कि मैं विलन हूँ और बैट्समैन हीरो है। तो बैट्समैन पे फोकस, तो आप बॉलर पे फोकस ही नहीं हो रहे। सही है। तो कहां से निकालोगे बॉलर? हाथ में जवाब देता हूँ तो मेरे को, कहां से निकालोगे बॉलर? तो ये मैंने आपको बताया, ग्रास रूट लेवल के मतलब गुर्बत भी छीन गई हमसे और बॉलर भी नहीं मिल रहे। नहीं, आकिब जावेद ने आगे, आकिब जावेद का काम है कि यार आपके नीचे टीमें काम कर रही है ना, कोचेस काम कर रहे हैं पूरे मलय, नॉट ओनली लाहौर, पूरा पाकिस्तान का जो जहां जहां क्रिकेट हो रही है स्ट्रक्चर उनके पास है। बट दैट इज द जॉब ऑफ मोहसिन नकवी। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, ही इज द चीफ सेलेक्टर, इज द कोच। उसने कहा मुझे बॉलर चाहिए। सही है। उसके नीचे टीम होगी ना पूरी, हाँ। वो बताएंगे जा भाई तू ग्रास रूट लेवल पे लड़के तैयार करो, लड़के ढूंढ के लाओ, काम है ना। अब उन्होंने आके मीडिया में बैठ के बोला हमारे पास रिवर्स स्विंग की कमी है, तो कौन लाएगा? मैं थोड़ी लाऊंगा, आप लाओगे ना यार, आपका काम है। आप उस पोस्ट पे बैठो, इसके पैसे ले रहे हो। वो जो हमने पैदा किए हैं 4 जो मिसबा हैं, शोएब मलिक हैं, और ये कौन है, ये जो अजहर अली है? नहीं, अजहर अली नहीं, मिसबा कोच, ये जो काउंसलर बने थे। अच्छा, अजहर महमूद एंड ऑल, शोएब मलिक, मेंटर। ये जो मेंटर बनाए, 50-50 लाख रुपए इनको दे रहे हो, करोड़ रुपए दे रहे हो उनको, कि भाई प्लेयर पैदा करो, और वो आके कहें यार हमारे पास रिवर्स स्विंग नहीं, तो कौन लाएगा? ये मैं तो नहीं लाऊंगा ना, इंग्लैंड जाके जॉर्ज आर्चर के हाथ निकाल के ले आऊंगा, वसीम अकरम ले आऊंगा मैं। ये जिनका काम है वो कर नहीं रहे, बैठ के बहुत बकवास करना सबको बहुत आसानी से आ जाती है यार। ये तो जिन प्लेयर्स के मेंटर्स बनते हैं ना, वो हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके हैं, ठीक है। अब वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते हैं, उसमें नए होते हैं या पुराने होते हैं। अगर परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान टीम में जाएंगे, नहीं तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहेंगे। तो नया टैलेंट कहाँ से आएगा? आपने तो उन सबको देख लिया चैंपियंस कप में, वही 150 लोग घूम रहे हैं अब डोमेस्टिक क्रिकेट में। नहीं, असल तो में आपका नया क्रिकेट तो ग्रास रूट से आता है ना। 16 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा आने के बाद तो हमने अपने पड़ोसियों की जो है ना वो छवि ले ली है। छवि ले लिए कि हम लोग? हाँ, कि मतलब वो आप डोमेस्टिक में रन करो नहीं करो, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गए, आपने वहां पे जाके भी डोमेस्टिक में स्कोर नहीं करा, मगर आप टीम में हो। समझा नहीं मैं, समझा। ये समझाएंगे बाद में, बाद में समझाऊंगा। रणजी ट्रॉफी में पहले में 3 रन पे आउट हो गए वो, दूसरे पर 28 रन पे आउट हुए शायद वो, और लोग कह रहे हैं मगर टीम में होगा वो। कौन? मगर टीम में होगा वो। कौन? तुम यहाँ बातें कर रहे हो बाबर आजम को ड्रॉप करने की, वहां पे तुम देखो कि क्या हुआ है रणजी के अंदर, बट ही इज गोइंग टू बी इन द टीम, ही इज गोइंग टू प्ले इन द। भाई मैंने बाबर आजम का कभी बोला कि उसको ओडीआई टीम से ड्रॉप करो? कभी बोला है? बात समझो। रोहित शर्मा का पूरा बीजी टीम में मैं क्या बोल रहा था कि टेस्ट टीम में नहीं बनता वो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, वो रणजी फॉर्म के लिए नहीं खेल रहा, अगली सीरीज उनकी जून में है। सही है। वो टेस्ट क्रिकेट के लिए नहीं खेल रहा वो रणजी, वो फॉर्म के लिए खेल रहा है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में एटलीस्ट वो सही निक में जाए। वो ओडीआई का तो बेहतरीन प्लेयर है भाई, आपको पता चल जाएगा। कोई शक नहीं है। मैंने किसको कहा था, मैं जवाब देता हूँ हातिब। हाँ हातिब, तुम जो बात कर रहे थे ना कि बाबर की वीकनेस जो है वो सारे खब्बे स्पिनर्स हैं, तो यार ये मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगा। उसका रीज़न ये है कि उसने इन खब्बे बहुत टॉप के स्पिनर्स के खिलाफ उसने रन्स करे पास के अंदर। 2019 का अगर तुम वर्ल्ड कप उठाओ, मैं तुम्हें एक ही मैच इस वक्त हाईलाइट करा दूं, तुम्हें समझ आ जाएगी। वहाँ सेंटनर बॉल कर रहा है, सेंटनर, यू नो, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर, better than Jayasuriya, better than Kuldeep, better than all the names which you have wrote over there. तो उनके अगेंस्ट उसने रन करे हुए, वहां पे उसने 100 करे हुए। तो वीकनेस वो नहीं है कि वो खब्बे पे ही फंस रहा है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। 2019 की बात कर रहा था। हाँ, अच्छा। बाबर ने वहां पे रन करे हुए, और उसके अलावा भी उसने लेफ्ट, पहले वो रन कर रहा था। अभी जो मसला है ना, जो हुनैन भी कहता है, जो उसका साइकोलॉजिकल जो फोकस है, वो फोकस ही आउट है। अब आज उसको ऑफ स्पिनर ने आउट किया है यार, आज तो खब्बा नहीं था वो। 2.5 ओवर्स रह गए, वो क्या कर रहा है, वो यूं कर रहा है वो कि मैं बॉल जमीन पे दबा दूं, मैं है ना, क्या मतलब वो क्या शॉट था, आप उसको एक्सप्लेन कर दो। इट वाज अ सिंपल बॉल, प्रॉपर बॉल था, बैट था, पाँव बिठाता, मार देता स्वीप, नहीं मारा, फोकस नहीं था। आखिरी टाइम चल रहा है, प्रेशर है, रन नहीं हो रहे, बॉल दबाना है, नीचे करना है।
तो आई थिंक इट्स अ माइंडसेट, इट्स नॉट अबाउट द वीकनेस कि वो उसकी खब्बे पे वीकनेस है। हाँ, आप ये कह सकते हो ओवरऑल स्पिनर पे शायद वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना वो फास्ट बॉलर पे स्ट्रांग है। मगर मालूम है मैच कहाँ रहे? मैच तो मैं कह रहा हूँ ना, पहली इनिंग में आप हार गए 50 रन पे, वहीं जहाँ फास्ट बॉलर नहीं था आपके पास, जहाँ आपने टेल नहीं आउट करा उनका। नहीं आपसे अब ये जाके जब प्लानिंग टेबल पे बैठेंगे, आओ नैन प्लानिंग करते हैं कि क्या हम मैच कहाँ रहे, सब मैं गारंटी दे रहा हूँ ये सब बाबर आजम को ब्लेम करते। बैट्समैन ने रन नहीं करे, बाबर आजम ने रन नहीं किया। बाबर आजम अबे ऐसी विकेट पे 8वें नंबर की टीम 50 पे 8 आउट, तुम्हें 163 कैसे कर गई यार? दिस इज द मेन क्वेश्चन उनैन। और मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ उनैन, आप उठा के देख लो, आज जितने सोशल मीडिया सब उठा लो, और ये जितने लड़के बैठे सब एक ही बात करें, बाबर आजम ने रन नहीं किए, बाबर आजम ने परफॉर्म नहीं किया। मैं आपसे जो मैच कहाँ हारे वो बताओ। वो कहता है ना धोनी, मैच हम मान रहे, मैच हम ग्राउंड में हारे जहाँ युवराज सिंह तैयार होके आता है। भाई देखो ना मैच, हाँ वो भाई धोनी की मूवी का सीन, हाँ वो आपने मूवी का सीन याद करा दिया जो प्रैक्टिस सेशन जो हो रहा हाँ, कहता है मैच हम वहां हारे। यूवी का चाम था ना यार, यूवी था। वो याद आ गया, वो जो वो कहता है कि हमारे लड़के उसी पागल हो गए उसको थे। देख के जो है ना, मतलब क्या कहते हैं, स्टार स्ट्रक हो गए थे कि उसने ये कहा क्या हमारी player पूरी है। टीम ने 250 रन बनाया, वहां एक प्लेयर ने 250 मारे यार। लेकिन फैसल भाई देखो, स्केप गोड तो आप हमेशा ढूंढते हो ना कोई मैच हारने के बाद, सही है। सही। अब यहाँ पे स्केप गोड नहीं है, यहाँ पे वाकई में जो सबसे लीस्ट परफॉर्मर है उसकी बात हो रही ठीक है, नहीं, that is- ठीक अच्छा, है। उन्होंने मुझे मगर दूसरी बात ये आपने 8 आउट कर लिए, आपके 8 किसने आउट किए? स्पिनर्स नहीं आउट ने किए out ना, किए। तो वही तो बाकी आउट नहीं कर पा रहे, आप वो भी तो बात कर सकते हो। अब आप बोल रहे हो कि नहीं हमने जो फास्ट बॉलर नहीं खिलाया ना, वो उसने आउट करना था, हमने तो वो खिलाया ही नहीं। नहीं, that is not the point. आप मैच हारे किधर बात ये हो रही थी। बात ये हो रही वहीं आ रहे ना, तो वो यार, दो आप देखो, वो उसको दो तो blame नहीं स्पिनर्स ने करोगे जो ना। टॉप 8 आउट कर लिए, तो उन बाकी तो आउट नहीं कर सक रहे वो। तो आप ब्लेम नहीं करोगे ना। नोमी पायंट ने तो वो कर दिया ना जो आज से माजी में नहीं हुआ, जो काम अब्दुल कादिर नहीं कर सके, जो काम इकबाल कासिम नहीं कर सके, भाई- जो काम तौसीफ अहमद नहीं कर सके। भाई नोमी मुश्ताक पायंट को अहमद। छोड़ो, ये अबरार अहमद काय का मिस्ट्री है, हम इसको चैंपियंस ट्रॉफी खिला रहे हैं, ये तो नंबर 9-10 के बैट्समैन नहीं आउट कर पा रहा। बात ये है, मुझे तो एक बंदे की वीडियो बहुत अच्छी लगी है, चाहे लोग मजाक उड़ाए सही करें, उसने कहा यार मिस्ट्री स्पिनर है ये अबरार, लेकिन असल मिस्ट्री है बाबर आजम। कहने लगा आईसीसी में नंबर 1 पे है ये, T20 में, टेस्ट में ये टॉप 10 में है, ओडीआई में टॉप 5 में है, सब जगह रन करता है, और करता क्या रन ये पता नहीं। यार जादू। अभी इसने हातिब ने कमेंट किया ना कि सरफराज अहमद ने टेस्ट क्रिकेट में 22 टेस्ट मैच दिए थे बाबर आजम को जब तक वो कैप्टन था, पहली सेंचुरी करने के लिए। टेस्ट क्रिकेट में टाइम लगा था उसको एडजस्ट होने में। उसके बाद मेरे ख्याल से इससे भी कम टेस्ट मैच में उसने बाकी 8 सेंचुरीज कर दी उसने, बाबर आजम ने। टोटल 55-56 टेस्ट मैच खेले होंगे या 60, ठीक है। तो पहले 22 में उसने 1 सेंचुरी की है, फिर अगले 22 में उसने 7-8 कर दी है सेंचुरी, 9 है ना टोटल सेंचुरी, और फिर लास्ट 15-16 मैच से एक भी सेंचुरी नहीं हुई। ऐसा ही है। तो उसने जो वो रन्स किए ना, जहाँ पे उसने 9 सेंचुरीज किए, तो वो 9 सेंचुरीज में एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक श्रीलंका में है, और बाकी 7 के साथ पाकिस्तान में। तो रन सारे पाकिस्तान में फ्लैट ट्रैक्स पे ही हो रहे हैं भाई, जहाँ स्पिन विकेट नहीं होती। ट्रैक बुली कह रहे हैं। हाँ, और क्या कहेंगे हम, नहीं, ये फ्लैट ट्रैक और बायलैटरल बुली। अच्छा, फ्लैट ट्रैक और बायलैटरल बुली अभी चैंपियंस ट्रॉफी में आप पता चल जाएगा। पता हाँ, चल जाएगा उस चैंपियंस ट्रॉफी का जवाब आ जाएगा, क्योंकि उस पर लोड तो आप लोगों ने सबने बहुत डाल दी है। ट्राई नेशन सीरीज आने वाली है, उस पर देख लो क्या होगा, लेकिन आप लोग सब बाबर आजम के पीछे पड़े हो। मैं आप लोग से वही कहूँगा, प्लानिंग का बहुत बड़ा फुकदान है। हमारे जो टीम जो प्लानर्स है ना, वो शॉर्ट टर्म यार प्लान। आप गम के अंदर रहने भाई, आप भूल गए परफॉर्मेंस नोमी पायंट की। कुछ बात होनी चाहिए नोमी पायंट की यार। आई वांट नोमी पायंट इन द चैंपियंस कप, क्यों तुमने तो चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी। यार साजिद खान भी लग रहा है, मगर जब नोमी पायंट परफॉर्म कर रहे होते ना, तो यार इनका जो तजर्बा है ना, ये होने चाहिए शायद टीम में। अब 38 के हो गए, मगर हैट्रिक भी कर दी है। बैटिंग का स्किल लारा वाला है, उनका टच है। वो कहते हैं यार देख कैसा लारा वाला दिया तेरे भाई ने। नहीं, मगर तुम मुझे तो बैटिंग स्किल है, मगर वनडे तुम्हारी चॉइस में तगड़ेपन पे नहीं जाऊंगा। मुझे तुम लॉजिकली बताओ कि तुम इफ यू वांट टू सेलेक्ट, तुम किसको उठाओगे? कि तुम नीचे मार धाड़ नोमी भाई कर सकते हैं? नहीं यार, अगर तुम देखो ऐसी बात करोगे तो साजिद खान अगर ये नुमान भाई बट मैं थोड़ी सिंपैथी नोमी पायंट के लिए आ रही है, क्योंकि यार ही इज बीइंग सो गुड। मैं सिंपैथी चैंपियन ट्रॉफी घर नहीं ला सकता। देखो तुम्हारी सिंपैथी मुझे नहीं चाहिए। या मगर देखो ही इज खब्बा, ही कैन बी इफेक्टिव। और तुम मेरा कहेगा चंबा। नुमान भाई है ना, कोई 3-4 महीने जो है ना वो लेट पैदा हो गए। अगर 3-4 महीने पहले पैदा होते ना, तो वो दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट हैट्रिक करने वाले बॉलर होते।
हाँ कोई 100 रन से उन्होंने वो काम, मैं वो उस वक्त 100 दिन से मैं उस वक्त वही पूरा लाइन कह रहा था जिसमें आपने रोक दिया कि जो काम अब्दुल कादिर से नहीं हुआ, जो काम तौसीफ अहमद से नहीं हुआ, जो काम इकबाल कासिम से नहीं हुआ, कैसे काम है भाई ये यार बॉलर्स भी हैं। नहीं पाकिस्तान के लिए भाई दिस इज द फर्स्ट हैट्रिक फ्रॉम द स्पिनर। आप नाम सुनो जो मैं ले रहा हूं, अब्दुल कादिर, तौसीफ अहमद, इकबाल कासिम, मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, दानिश कनेरिया, सईद अजमल और यासिर शाह, इन लोगों ने वो हैट नहीं काम करा जो नोमी पाइंट ने आगे एकदम यूं यूं कर दिया यार। ओडीआई में तो है ना, ओडीआई में तो है, वो तो वर्ल्ड कप के अंदर है अगेंस्ट जिम्बाब्वे यार, हाउ कैन यू फॉरगेट, वो तो है, मगर टेस्ट मैचेस में नोबडी वाज देयर। नहीं मगर हम एक नो वन, इट वाज नोमी पाइंट। फास्ट बॉलर में तो हमारी वर्ल्ड की टेस्ट फर्स्ट हैट्रिक तो हमारे पास ही है ना भाईजान, पहली दुनिया की ओडीआई, हां दैट इज फ्रॉम दुनिया की पहली हैट्रिक, पहली नहीं दैट इज ओडीआई हैट्रिक, दुनिया की ओडीआई हैट्रिक पहली वो जलालुद्दीन साहब, उनको शो पे ला सकते हैं, जलालुद्दीन साहब को लाओ भाई, बुलाओ इन्हें। अच्छा जलालुद्दीन साहब ने भी वो जो हैट्रिक की थी वो हैदराबाद में की ग्राउंड में की थी, दैट वाज इन पाकिस्तान, दैट वाज इन पाकिस्तान, और ये भी हैदराबाद से है ना। करके बताओ अगर हम जलालुद्दीन को शो पे ले आए तो आप क्या चाहोगे हम लेके आए उनको शो पे? पुराने खिलाड़ी जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट में, पहले मैं आपको ब्रीफ कर दूं जिन लोगों को नहीं पता, क्योंकि उनका कैरियर थोड़ा शॉर्ट था, मगर उन्होंने वो कारनामा अंजाम दिया है कि ओडीआई क्रिकेट में जो पहली हैट्रिक तारीख में किसी ने ली, दैट वाज जलालुद्दीन फ्रॉम पाकिस्तान, वर्ल्ड फर्स्ट हैट्रिक इन ओडीआई क्रिकेट। जी उन्हें क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि हाँ आने चाहिए, वो मजा आएगा, देखते हैं लोग क्या कहते हैं, लेकिन आने चाहिए। कुछ जरा अंदरूनी बातें पता चलेंगी, क्योंकि अरे मुझे पता लग रहा, पता लगा, पता नहीं उसमें कितनी गहराई है उस बात के। कोई बता रहा था कि कोई 100 प्लेयर्स पाकिस्तान टीम से खेल के गुजर चुके हैं जो कि उनके अंडर रह चुके हैं, मतलब उन्होंने कस्टम एकेडमी चलाते थे ना उसमें। हाँ अब देखो बात वही आ गई मेरी वाली जो मैं भी आपको थोड़ी देर पहले कर रहा था, प्लेयर्स वही जो खेल के ज्यादा लंबा नहीं कैरियर उनका होता, मगर उन्हें क्रिकेट से जो इश्क है, जो प्यार है, वो जाके जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे होते हैं, जिसमें शब्बीर अहमद हो गए, आपने नाम ले लिया, उनके हाथ से 100 प्लेयर निकले, राव इफ्तिखार अंजुम चले जाओ और दूसरे बॉलर्स पे चले जाओ, तो यार ये वो लोग काम कर रहे होते हैं। और अगर वहां नीचे इंसाफ नहीं हो रहा, वो लोग अगर हट जाएं, वो है आपका सबसे बड़ा फेलियर। वहां पे आप क्रिटिसाइज करोगे अपने ऊपर बैठे हुए लोगों को, वहां पे क्रिटिसिज्म बनेगा मुझसे नकवी पे, आकिब जावेद पे, कि नीचे से जब एक बंदा तुम्हें बता रहा है कि भाई ये है खेलने के काबिल और ये नहीं, तो ये कैसे ऊपर आ गया। अच्छा, जब जलालुद्दीन साहब आएंगे तो आप उनसे क्या सवाल करेंगे? कुछ जहन में आपके क्या पूछेंगे आप उनसे खास पुरानी क्रिकेट के बारे में? यार आई वांट टू नो अबाउट इमरान खान, जावेद मियांदाद, कि उस वक्त टीम का क्या माहौल होता था, कैसे होता था, ऐसी कोई बात पूछेंगे। और उनके टूर्स वगैरह, वो फिर उनसे बात होगी तो फिर बातें जब निकलेगी तो दूर तक जाएगी। सही है, अच्छा। बात जब निकलेगी तो दूर तक जाएगी, तो बुला लो तुम अगर ऐसा हो सकता है तो। बात तो की है मैंने उनसे भाई, बहुत नॉस्टैल्जिक शो हो जाएगा। हाँ बहुत ज्यादा रोमांटिक शो होगा, के बारे में बात करें उनसे, मैंने बात तो रोमांटिक शो होगा ना, कि नॉस्टैल्जिया में चले जाएंगे ना। तो नॉस्टैल्जिया में रोमांटिसिज्म कहाँ से आ गया? यार हमें इश्क नहीं है आपको क्रिकेट से। भाई मैंने उनसे पूछा, अच्छा तुम्हें आपका पैशन नहीं है क्रिकेट, मतलब नॉस्टैल्जिक शो होगा ना, रोमांटिक शो तो नहीं होगा ना? नहीं करो रोमांटिक हटा दो। तुम्हें शर्म आ रही है तो खैर ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करेंगे। बात कहाँ हो रही थी उन्हें? अच्छा बात तो मुझे ये बताओ। हाँ बोलो। अभी इस सीरीज में पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग तो हमें पता है कि इन्होंने अच्छी की, नुमान साजिद जो कर रहे हैं बॉलिंग, ठीक है। अबरार तो मुझे सेटिस्फाइंग नहीं लगे भाई, बिल्कुल भी। सही है, ठीक है। और बैटिंग आप बताओ, बैटिंग कौन ऐसा है कि कर रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ वो सही बैटिंग कर रहा है? शकील जिस टेक्निक से खेलना है ना बाबा, दैट इज अमेजिंग। पहली इनिंग में कैसी गंदी विकेट दे के गया, देखा आपने? पहली इनिंग में सेट था, 31 रन पे सेट था, नहीं खेल रहा अच्छा है, 31 रन पे सेट था, रिजवान के साथ पार्टनरशिप चल रही थी उसकी, और आगे बढ़ के उसने जो है ना वो लॉन्ग ऑन को कैच दिया, लॉन्ग ऑन से बचा के खेलना चाह रहा था लेकिन कैच चला गया उसके हाथ में बाउंड्री पे, किमार रूच ने कैच पकड़ा। ओके हाँ सही है वो शॉट। मगर उन्होंने देखो इस विकेट के ऊपर, ऐसी विकेट पे खेलने के लिए आपको कुछ टैक्टिक डिफरेंट ही करना होता है। वो ठीक है, वो शॉट उसकी वहां गैप में नहीं गई जो वो करना चाह रहा था, बट द वे ही बैट्स ऑन द पिच, ही लुक्स इन टोटल, टेक्निक अच्छी है ना उसकी, ही लुक्स इन टोटल कंट्रोल इज डिफिकल्ट। आपको लगता है? हाँ वही लगता है। इवन रिजवान ने 49 बनाए, लेकिन आपको पता था किसी वक्त भी आउट हो जाएगा। बट व्हेन ही बैट्स, सऊद शकील, वो लगता है कि वो मास्टरी वो है, वो तंग नहीं हो रहा, वो परेशान नहीं हो रहा। अच्छा इधर से जा रही है ये लो, इधर से जा रही है ये लो, ही लुक्स इन कंट्रोल। तो इसका फर्क ये है, इसका फर्क फिर बता दूं ना मैं, जो हम, ताकि ये ना लगे ना कि हम फजूल जो है ना वो बातें करने ही बैठते हैं। पहले भी बात हुई थी ये कि जब स्पिन विकेट होती है ना, तो जनरली जो हमारे जो बैट्समैन जिनकी अच्छी टेक्निक है ना, वो समझते हैं कि यार बॉल बहुत स्पिन हो रहा है, सीधा खेलो। सही है, सीधा खेलो। अब सीधा
नॉर्मली जो वी में खेला जाता है ना, वो खेला जाता है जब आपकी फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे होते बिल्कुल हैं, ऐसा ही है। ठीक है। स्पिनर और स्पिन विकेट पे स्क्वायर खेला जाता है, रन्स किए जाते हैं स्क्वायर और डिफेंड किया जाता है सीधा। बैक फुट पे भी खेलता है वो। यार फैसल तू उसको देख, जब वो बॉल टर्न होके ऐसे शार्पली आ रहा है ना, वो यूं पीछे आ रहा है, ऐसा लग रहा है विकेट के पीछे चला गया और बल्ला ले गया। ये लो चलो भाई उधर, यहाँ बॉल आ रही है, यूं यूं बाहर गई बॉल, अच्छा गई यूं बल्ला लगा दिया उसने थर्ड मैन पे। चार मतलब बड़ा कंट्रोल से और बड़ा मंजावा लगता है वो जब खेल रहा होता है। अच्छा, अब माज भाई देखो, पुराने जो हमारी विकेट्स होती थी ना, उसमें हमारे फास्ट बॉलर ऐसे होते थे, वो विकेट निकाल लेते थे, ठीक है, रिवर्स स्विंग वगैरह से। अभी हमारी पाटा विकेट बनाते हैं हम वैसी, या चलो थोड़ी सी विकेट बनाते हैं जिसपे जो ड्राई स्क्वायर होता है, रिवर्स स्विंग हो जाती है, तो हमारे बॉलर्स तो नहीं करवा पाते, हम वही 500 रन खाते हैं। और अगर हम स्पिन ट्रैक बनाते हैं तो बैट्समैन नहीं कर पाते। तो हम क्या स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट में? हुनैन भाई देखो, स्ट्रैटेजी आप ये रखो, मैंने आपको अपना तो वो बता दिया कि स्पिन विकेट आप अपने होम ग्राउंड पे बना रहे हो, दैट इज फाइन, आई एग्री टू दिस कि भाई अपनी विकेट है, होम ग्राउंड सब लेते हैं, आप करो। मगर आपकी जो ओवरऑल आप प्लेइंग 11 खिला रहे हो ना, दैट इज नॉट परफेक्ट। आप स्पिनर के साथ आपने 2 अच्छे पक्के स्पिनर खिला दिए, आपने एक तेज रखना है बॉलर कि आप कहीं फंसो तो वो तेज बॉलर आके बॉल करे। अगर आपने एक स्विंगिंग बॉलर काशिफ अली, खुर्रम शहजाद ऐसा भी रखना है, दैट इज फाइन, बट यू कैन नॉट। अब केमाल रोश ने क्या बॉलिंग की उसने पहली इनिंग में, उसने आउट नहीं करके दिए क्या? आउट किया है, दोनों ओपनर्स हमारे आउट किए। केमाल वन प्लेबल लग रहा था जब उसने आगे बॉल करी है भाई। केमाल रोज जब बॉल कर रहा है वेस्ट इंडीज की तरफ से, व्हाई? बिकॉज ही हैड पेस। वो उस मूविंग विकेट पे वो बॉल कर रहा है, जहां पे क्रैक है वहां तो बॉल पड़ के तो जाएगा ना फास्ट बॉलर का भी, वो ज्यादा मुश्किल होगा। स्पिनर का तो आपको दिख रहा है बॉल कि हाँ जी पड़ के यहाँ से वहां जा रहा है, फास्ट बॉलर को तो दिखेगा। आपको इतना ही कोई थ्रेटनिंग पिछले 2-3 सालों में लगा है पाकिस्तानी बॉलर, पाकिस्तानी विकेट्स? एक भी नहीं लगा, नो वन। तो मसला ये ना, हम उनके लिए भी वो विकेट्स उनके लिए भी नहीं बना पा रहे ना। वो यही लड़का एक ने मैसेज कर रहा है बार बार, उसका मैसेज ले लूँ मैं। वो कह रहा है तुम लोगों को रैंक टर्नर पिचेस नहीं बनानी आती थी, फाटा विकेट बनाते थे, तभी पहले हैट्रिक्स नहीं हो रही थी। उन्हें माजवे आप जो कह रहे हो हैट्रिक नहीं हुई यार। शहरी बट अपना मैसेज दोबारा करो, तुम्हारा मैसेज निकल गया ऊपर और मैं देखता हूँ क्या कह रहे हो तुम। अकरम जूनियर कह रहे हैं ये बात, कह रहे हैं कि यार पहले आप लोग को रैंक टर्नर्स इतनी अच्छी बनानी नहीं आती थी, आप जो रैंक टर्नर्स नहीं बनाते थे, पाटा विकेट बनाते थे, इसलिए आपके स्पिनर्स के पास वो नहीं, हैट्रिक नहीं थी। जो आपने नाम लिए स्पिन विकेट बनाने के, तो आपके पास हैट्रिक इस वजह से नहीं है। नहीं यार, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट एग्री टू दिस। तीसरे चौथे दिन तो बॉल टर्न होता ही था। मगर जो विकेट अभी बना रहे हो तुम, वो विकेट उस वक्त मिल जाती, सकलैन को मिल जाती, अब्दुल कादिर को मिल जाती, सकलैन को मिली हैं, इंडिया में मिली है। देखो हैट्रिक इज अ यू नो, ये कोई बॉलर की कैपेबिलिटी जज करने का क्राइटेरिया नहीं है हैट्रिक लेना। इतने बड़े बड़े स्पिनर गए, अब ये नुमान भाई क्या वो अब्दुल कादिर से बड़े स्पिनर है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मगर इसके अंदर कोई बॉलर की कैपेबिलिटी थोड़ी का वो हैट्रिक इज अ यू नो कि वो एक वो प्रेशर क्रिएट हुआ है, एक लक भी उसमें मैटर करती है कि आप वो हैट्रिक लेने में आओ। इसके अंदर कोई बॉलर की कैपेबिलिटी की कोई बात नहीं है। नहीं, क्या विकेट आपकी टीम में एक लड़का था, उसने 2 हैट्रिक की हुई है और एक ये कितना अच्छा रहा, देखो खुद एग्जांपल दे दिया। एग्जांपल दे रहे हैं, ये कैपेबिलिटी की बात नहीं है। हैट्रिक लेना इज अ गुड थिंग, मतलब इट्स अ रिकॉर्ड, बट इससे आप कोई बॉलर की उसको नहीं जज। पिछले 3 मैचेस से जो है वो नुमान अली अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान जीत रहा है। हैट्रिक नहीं थी लेकिन उसमें, अब उन्होंने हैट्रिक ले ली लेकिन हार भी रहा है। मींस के हार रहा है, हैट्रिक कर ली मगर हार रहा है। देखो तो और मेरा ख्याल है अबे हुनैन, ये कहीं तारीख का पहला टेस्ट मैच ना हो जाए क्या कि जहां बॉलर ने हैट्रिक ली और आप मैच हार गए। हाँ, हो सकता है। ये रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा भाई, चेक करो, ये रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वसीम अकरम की हैट्रिक मुझे याद आ रही है अगेंस्ट श्रीलंका, मैच हम जीत गए थे। फिर वसीम अकरम की अगले मैच लाहौर के अंदर वो थी, वो मैच भी हम जीत गए थे। और इसके अलावा टेस्ट मैचेस में दुनिया का कह रहे हो? पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का कि हैट्रिक करके मैच हार जाओ। हाँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट मुझे लग रहा है कि ये होगा, ऐसा कुछ होगा रिकॉर्ड। हमारी तरफ से वसीम ने लिए, रज़ाक ने लिए, वो मैच भी हम गाले में जीते हुए जो रज़ाक ने हैट्रिक करी थी। इसके अलावा भी कुछ बॉलर्स हैं जिन्होंने, हमारे फास्ट बॉलर्स ने लिया हैट्रिक। आई डोंट थिंक कोई भी मैच लूजिंग कॉज। समी ने भी ली है, मोहम्मद समी ने भी ली है। उस मैच का क्या हुआ? उसने बता दी इंडिया हारा है इरफान की हैट्रिक पे। हाँ, वो तो हमसे ही करी थी ना हैट्रिक, कराची में, वो तो कराची में करी थी। ओह यस, गुड पॉइंट। हाँ, तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, फिर वो नहीं रिकॉर्ड होगा। बच गए बच गए नोमी भाई, तुसी बच गए। अरे यार नोमी भाई मस्त है। टेस्ट मैच था। हाँ, और टेस्ट मैचेस में इरफान पठान ने, सलमान बट पहली विकेट, मोहम्मद यूसुफ हैट्रिक विकेट, दूसरी विकेट कौन है उन्हें? यूनुस खान, सलमान बट, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, ये 3 खिलाड़ी आउट किए थे इरफान खान ने हैट्रिक में। और हम जीत गए थे।
और हम मैच जीत गए। कौन खड़ा हुआ था? कामरान अकमल और रज़ाक। कामरान अकमल ने सेंचुरी की थी, कामी भाई रज़ाक और ने रज़ीम। 50 की थी। ऐसा कुछ स्कोर हुआ। नसीम की टेस्ट हैट्रिक है जिससे हम हारे हैं शायद। मगर हम मैच नहीं आ रहे ना, टेस्ट हैट्रिक तो है शरी भाई, मगर मैच हम वो जीते हैं। बात यहाँ मैच जीतने की हो रही है। यार कल एक मैंने आप लोगों को एक सवाल भेजा था, जब उस पर एंड करता हूँ मैं। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ भेजना जाओ। मुझे। हैं? खैर मेरे पास है माज। वैसे मुझे ये बताओ, तुम ये कामरान गुलाम की बैटिंग कैसी लगी तुम्हें? आज भी तो आउट हो गया ना। नहीं, आउट तो बैट्समैन आउट होता है, बैट्समैन जब चला जाता है उसको आउट ही बोलते हैं। कौन खड़ा हुआ है? बैटिंग कैसी काशिफ लगी? अली के साथ खड़ा हुआ कौन है? कामरान गुलाम। सऊद शकील। सऊद शकील, सॉरी। कामरान गुलाम तो बाबर से पहले हाँ out वो हुआ तो है। स्वीप स्लॉग मार रहे थे ना, खड़ी कर दी बॉल। खड़ी कर दी बॉल। मतलब उन्होंने, मैं पूछने का मेरे को वजह ये है कि वो हमेशा गेट आउट ऑफ द जेल शॉट खेल के ही जाने की कोशिश करते हो कि यार मैं मारता ही रहूं। दूसरा तरीका नहीं है उसके पास कि मैं संभल के खेलूं। आपने उस नजर से देखा, मैंने नहीं। मगर मैं डिसअपॉइंटेड हूं उनसे। यार आपने- तुमने एक ही इनिंग खेली है और तुम जो है ना वो विकेट थ्रो करके जा रहे हो। मैंने बेसिकली देखा कि विकेट थ्रो कर रहे हैं। मतलब- मगर जो आपकी ऑब्जर्वेशन है कि वो सिर्फ एग्रेसिव खेलने पे जाने पे हाँ। उसके बाद वही गेम है, तो ये मैंने जैसे नहीं note तुमने किया। बोला ना कि यार audience- पिच ऐसी है कि आप रह नहीं सकते, ज्यादा टाइम नहीं गुजार सकते, तो वो वही सोच के मुसलसल खेल रहा है वो। तो वो मुझे मजा नहीं आ रहा। सऊद और शकील वाली टेक्निक नहीं और है। शान मसूद का वही जो फैसल कह रहा था कि बहुत टाइम पहले आए थे रन, उसके बाद रन नहीं है। आते हैं उसके रन, लेकिन उसके भी सिर्फ लूजिंग कॉज में आते हैं। जहाँ कंट्रीब्यूशन चाहिए हो ना 40-50 रन का विनिंग कॉज के लिए, वहाँ शान मसूद के रन भी नहीं आते। सही है। ये सवाल है मेरा आप लोग से भी, ये सवाल है आप दोनों से भी। सही है जी। कमेंट करके जवाब दें, रीजन भी लिखेगा क्यों। अगर आपको कोई एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन सेलेक्ट करना है, ओपनर इन मैं लिस्ट लूंगा इसमें से, तो आप किसको करेंगे और क्यों? सही है। चाहिए सनत जयसूर्या, सौरव गंगुली, क्रिस गेल, एडम गिलक्रिस्ट, सईद अनवर। सईद अनवर, 5 खिलाड़ी हैं। हुनैन भाई आप इससे पहले कुछ कहें? पहले तो मैं सवाल के अंदर जो ऑप्शन इन्होंने दिए ना, मैं उसको कहूंगा कि वो गलत है। नंबर 1 ये लेफ्टी नहीं है। नहीं लेफ्ट ही नहीं है। उसका रीजन ये है कि इस लिस्ट के अंदर डाला है इन्होंने एडम गिलक्रिस्ट को, और एडम गिलक्रिस्ट और ये जो बाकी नाम है इनके साथ ये खेला है उस दौर में, मगर एडम गिलक्रिस्ट इसमें सबसे लास्ट डेब्यू करा है। क्रिस गेल क्या हो गया? क्रिस गेल बात का वापस नाम बताना। जयसूर्या और क्रिस सूर्या, गेल। गंगुली, गेल, गिलक्रिस्ट, अनवर, सईद अनवर। आप किसकी बात कर रहे मैं कह रहा हैं? हूँ एडम गिलक्रिस्ट इस लिस्ट में फिट नहीं आता। नहीं, कौन नहीं है, आप ये बात करो, कौन होना चाहिए इसमें? इस लिस्ट में कौन होना चाहिए था? दैट्स ये अ गुड बताओ। क्वेश्चन। गैरी क्रिस्टन हो सकता था। ये लिस्ट है लेफ्ट हैंडेड अग्रेसिव ओपनर्स की। अब डालो गैरी कर्स्टन इसमें। नहीं आएगा। हाँ तो फिर लिस्ट सही है ना? ये क्या गलत है इसमें? क्यों? इसके अंदर एलिस्टर कैम्बल नहीं आ सकता? नहीं आ सकता जॉनसन ना? नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। नील जॉनसन नहीं, इतना लंबा नहीं खेले ना यार वो, जितना ये लोग लंबा नहीं खेले यार तो जो- खैर। अच्छा भाई एडम गिलक्रिस्ट को रख लेते हैं, जो सवाल लड़ाई नहीं है करो। वो- हाँ चलो आ जाओ, उस पे आ जाओ। चुल मत काटा करो। भाई वहां से जवाब आना शुरू हो गया। एडम गिलक्रिस्ट और देखो ये दिस इज द रीजन मैंने बोला कि एडम गिलक्रिस्ट नहीं होना चाहिए। यार मैं क्योंकि वो आप लोग- सहरा का नहीं है यार। यार फैसल भाई, मैं आप गेल फैसल है उसे रहा था। हमारा गेल आ गया था 90 फैसल भाई, हमारे मीडिया पे क्या होता है, कहीं पे भी मीडिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में, आप मीडिया वाला किसी से सवाल पूछे, वो सामने उससे सवाल पूछ देते हैं कि यार ये छोड़ो, आप मेरे सवाल का जवाब। तो फैसल भाई आप मेरे सवाल का यार, जवाब तुम दो। क्या कह रहे हो? गेल और सईद अनवर एक कह रहा के गेल और सईद अनवर, एडम गिलक्रिस्ट सबसे आखिरी का है। सवाल जवाब तो गेल और सईद अनवर एक कह रहा के। गेल और सईद अनवर ये कह रहा है कि नहीं है, मगर नहीं। साथ खेले, यानी कि एक दूसरे अगेंस्ट खेला। एडम गिलक्रिस्ट भी खेला है, मगर एडम गिलक्रिस्ट डेब्यू 99 98। नहीं 96 के 99 के वर्ल्ड कप में था ना। हाँ। तो क्रिस गेल भी 99 में आ गया चलो था। खैर इस बहस में नहीं पड़ते। चलो एडम गिलक्रिस्ट को भी रख लो। गेल सबसे लास्ट लग रहा है। ये सबसे लास्ट आया, सबसे गेल लास्ट। सबसे लास्ट आया। गिलक्रिस्ट पहले आया, एंड में गेल आया। गेल 99 या 2000 में वही आया। मैं कह रहा हूँ, तुम उल्टी बात करोगे। गिलक्रिस्ट सबसे लास्ट है। मुझे गेल- गिलक्रिस्ट लग रहा है सबसे लास्ट। भाई गेल है। गेल तो चलो अभी देख लेते हैं भाई, पहले डेब्यू गेल ने किया था ओडीआई में या गिलक्रिस्ट ने किया था, अभी पता चल जाएगा। पहले डेब्यू गिलक्रिस्ट ने किया था। 100%। हाँ हाँ हाँ। यार अपने ऑप्शन चलो। सेलेक्ट करके मुझे जवाब देना शुरू करो। आप क्या, एक ने एडम गिलक्रिस्ट किया है, दो ने एडम गिलक्रिस्ट भाई किया है। देखो भाई यहाँ पे अगर हम बात करें ना, हुनैन भाई आप पहले अपनी कुछ राय देना चाहेंगे? या मैं नहीं अपनी आप बकवास कर आप लूं? बोलो, फैसल भाई को बोलने दो, मैं एंड में बोलूंगा। जल्दी देखो करो, फैसल, मैं ये बात नाम है करता सनत हूँ। जयसूर्या, सईद अनवर। ऑब्वियसली देखो जो कारनामे अंजाम जयसूर्या ने और सईद अनवर ने दिए ना, तो दादा उसके करीब नहीं है उसके। अगर आप स्टैट्स की बात करोगे, शर्ट्स की बात नहीं कर रहा। स्टैट नहीं, अगर आप स्टैट्स वाइज भी देखो, दादा इज ऑन द टॉप। दादा इज द ओनली बैट्समैन हु हैज 40+ एवरेज इन ओडीआईज। मगर दादा ने बहुत लंबा खेला है, अनवर ने इतना लंबा नहीं हाँ, खेला। दादा की एवरेज है 41 पॉइंट समथिंग, तो सईद अनवर की एवरेज है 39। ही इज ऑन द सेकंड। इस लिस्ट के अंदर अगर एवरेज की हम बात करें, सईद अनवर इज ऑन द सेकंड, और फिर सनत जयसूर्या ने सबसे ज्यादा खेले। मगर
बीइंग अ पाकिस्तानी, और हमें जो सईद भाई ने जो मेमोरीज दी हैं, जो हमारा गोल्डन पीरियड है पाकिस्तान का, आप ये देखो ना, उस बैट्समैन के होने से उस टीम का गोल्डन पीरियड था या नहीं था? तो मैन सईद अनवर वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम एंड ही वाज द ओपनर. दैट वाज द बेस्ट टाइम पाकिस्तान एवर हैड. बेस्ट ओपनिंग प्लेयर. लोग एग्जाम्पल्स देते थे कि आमिर सईद अनवर की जैसी जोड़ी अगर किसी की अगर है किसी और टीम के पास तो बताओ भाई, वो किसी के पास नहीं थी. और जो उनकी अचीवमेंट अगेंस्ट इंडिया थी, मतलब जो आप इंडियंस वालों को भी देखो, जो पुराने ये 90s वाले हैं, वो जो रोते हैं कि यार इंडिया पाकिस्तान हमें ऐसा मारता था, दैट वाज बिकॉज ऑफ सईद अनवर. उसका बहुत बड़ा, ही वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम्स. 91-92 के अंदर उनको खान साहब ने देख लिया था. ही कुड बी द पार्ट ऑफ 92 वर्ल्ड कप टीम, बट उनको इंजरी हो गई थी सईद अनवर को, जिसका इमरान खान को बड़ा वो है कि हमने वकार यूनुस और सईद अनवर को खो दिया था वर्ल्ड कप में, और स्टिल वी मैनेज टू विन दिस वर्ल्ड कप. तो ये हमारे 2 मैच विनिंग प्लेयर्स थे, वकार एंड सईद अनवर, बट ही वाज नॉट द पार्ट ऑफ किसको किया? तो मेरा सईद अनवर है ऑब्वियसली. आंखें बंद करके नींद से उठा के भी बोलेगा तो सईद अनवर है भाई. सईद अनवर भाई मेरा आपसे सवाल है एक, आप लास्ट 40 ईयर्स में अगर ODI 11 बनाना चाहें आप, ठीक है, लास्ट 40 ईयर्स में ODI 11 आप बना रहे हैं, ठीक है, और आपके पास 10 लड़के तैयार हैं, नीचे खड़े गाड़ी में बैठे हैं मैच के लिए जाने के लिए, बस आपको एक कीपर चाहिए, तो आप किसको लोगे उस वर्ल्ड 11 में कीपर, धोनी को या गिलक्रिस्ट को? मेरा सवाल है आपसे. सही है. हाँ, ये सवाल आप डाल भी देना पोल में, हमारे पोल में डाल भी देना आप. ये अपनी लाइन है. आप उसका जवाब दे दो, आप उसका जवाब दे दो. अच्छा, कैप्टन है टीम में 10 लड़कों में या नहीं है? वो तो आप जो इनमें से लेके दोनों में से किसी को बना देना. अगर देखो 10 लड़के तैयार खड़े हैं ना, और आप एक को पिक करना है, तो कैप्टन तो नहीं हो सकता. और हाँ, सही है. कैप्टन टीम में बैठा हुआ है. हाँ. तो वो खिलाड़ी हो सकता है. हाँ. तो भाई आपने अगर आप किसको लेना? खिलाड़ी की बात करें, जितना डिस्ट्रक्टिव एडम गिलक्रिस्ट था, हाँ, आई थिंक कोई फैजल भाई आप किसको लेंगे? देखो मैं धोनी को लूंगा, बिकॉज गेम जीता जाए दिमाग से जाता है. मगर ही इज नॉट द कैप्टन. कैप्टन होने की बात नहीं है, लेकिन दिमाग तो है ना वो- उसके पास. ये वो जो क्या- देखे वो अंदर जाएगा तो दिमाग तो अगर जाएगा. अगर धोनी को लेंगे तो जो कैप्टन होगा वो खुद बोल देगा कि यार चलो यही कर लेंगे कैप्टन. अगर धोनी को इन्होंने मैं ले धोनी लिया को उस टीम में, धोनी जिस टीम में होगा वो खुद ही कैप्टन बन जाएगा. हाँ. लेकिन ये है कि मैं तो लूंगा गिलक्रिस्ट को. अब देखते हैं लोग क्या कहेंगे. आपने ये पोल जरूर डालना है. देखो क्यों, क्योंकि गिलक्रिस्ट यार ना इंसाफी है, 3 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, सही है. मतलब 3 वर्ल्ड कप विनिंग विकेट कीपर है. यार बहुत टाइट लाया मुस्तफा. मेरा बस चले तो मुझसे पूछो, मैं बोल नहीं सकता कि मैं क्या करूं इन लोगों के साथ. ये जो तीनों थे ना, ये कामी और ये मुझे सारे के सारे जो ना इंतहाई जिसे कह लोगे यार. लेकिन जहर मुस्तफा लगते थे, जहर. अभी नहीं जाना माज भाई की बातों पे. फैसल भाई को याद होगा ये 2009 में फैन थे, 2009 में फैन थे ये उमर अकमल के, माज भाई, और हमें बताते थे कि यार इसके पास एक बॉल पे 2 शॉट है. ये बताते थे माज भाई. अबे नहीं, हाँ वो सही है. मैं कमरा अकमल समझा, नहीं, उमर नहीं, अकमल उमर सही अकमल कह रहा है. नहीं एक पे बॉल पे 2. क्या टैलेंट, क्या वैसे नहीं. अगर देख टैलेंट, जो वेस्टेड टैलेंट जिसे बोलो ना, कि अगर पाकिस्तान तारीख में कोई आया है तो वो ये खता था. यार हम मैच हार गए वो ये खतरा था. 2010 वाला जो वर्ल्ड कप वाला जो जहाँ 80 इनिंग खेली थी, जो 80 ऑस्ट्रेलिया वाला, के against. हाँ 80 वाला जो मैच था, दोनों भाइयों ने अच्छा दोनों खेला. भाइयों ने 190 जो पाकिस्तान ने पहुंच किए गया था, थे, 191. उसमें शुरू के 100 रन में कामरान अकमल के 50 होंगे और बाद में शायद उसके होंगे. अच्छा नैनमैन, प्लेयर तो सेलेक्ट करो, फिर मैं लास्ट बात करूंगा, दिमाग में भी आ गई जल्दी से. प्लेयर सेलेक्ट करो. यार प्लेयर मैं जो सेलेक्ट एडम करूंगा. गिलक्रिस्ट. हाँ एडम एडम गिलक्रिस्ट. गिलक्रिस्ट. नैनमैन आपका सवाल भी मैं धोनी वाला मुझे तो भेज देना, मैं डाल दूंगा पोल में. वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मैं देना चाहूंगा. मैंने सुना है कि अहमद शहजाद ने कहा है कि मैं अहमद शहजाद ने कहा साले को पंखे पे उल्टा लटका के चित्तर पड़ने चाहिए इसको. तो मैं कह कह रहा रहा हूं. है कि टीम में जो है ना खूबसूरत होता है ना आदमी, तो उसको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है. बिल्कुल सही कह रहा है. उसने लाला ने जितना नुकसान इसको दिया है ना, खूबसूरत लाला बहुत नहीं आप कुछ और नहीं समझे. लाला बहुत जलते थे ऐसा लगता है अहमद शहजाद से, कह रहा है वो खूबसूरती की थे. वजह से मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि मैं जब खूबसूरत था और लोग जो है मुझे चांस नहीं देते थे, उस वजह से मेरा करियर खराब हुआ बिकॉज ऑफ माई ब्यूटी. बिकॉज ऑफ द ब्यूटी. नहीं वो तो कुछ ना कुछ तो हुआ है. ये पता नहीं एक बार वेस्ट इंडीज में थे, कुछ हुआ था, ये जो है ना कालों के बीच में फंस गए थे. ऐसा ही कुछ था. ये पता नहीं कोई रनिंग कर रहा था, उसके पैर टकरा के इनकी गर्दन पे लगा, इन्होंने एक्टिंग की, फील्डिंग कर रहे थे ये. हाँ ये फील्डिंग कर रहे थे ना, तो ये एम्बुलेंस में गए, एम्बुलेंस से भी भाग के फौरन आ नहीं गए. तो इनसे वहाँ पूछे कोई वो एम्बुलेंस में क्या हुआ था.
क्रिस गेल वहां जब इनका इलाज होने लगा ना, तो जैसे ही उन्होंने औजार निकाले अपने दोस्त से उनकी मरहम पट्टी करने के लिए, तो बोला, नहीं, मुझे ग्राउंड जाना है वापस, मैं जा रहा हूँ, मैं सही हो गया। तो भाई ये वो पागल आदमी है, बेवकूफ आदमी, ये शरबत वाला ले है। जाऊंगा इसको। क्रिस गेल ने बोला मेरे को रास्ते पता है यार, मैं लेके जाता हूँ इसको। आप सबसे मुझे रास्ता आता है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। देखते रहे चार होशियार। ए शरबत वाला, अबे कैसा यार ये जाहिल है यार, ये नॉनसेंस बातें करता है कसम से, हद है। अच्छे तू लेकर आया आखिर में। मुझे बैठे